आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। स्पिरिट स्नेक सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। सपने में देखो। तीर चलाने में बुरे नहीं हो, फिर से ऐसा करने की कोशिश मत करना। पौराणिक दिव्य धनुर्धर श्रीमती, बस इतना ही तुम्हारे पास है? स्वॉर्ड डेमन, तुम हमेशा तटस्थ रहे हो, अब तुम्हें भी स्पिरिट स्नेक चाहिए? अपार शक्ति वाली पौराणिक घाटी हर्बल किंग वैली प्रकट हुई है। उसके स्वामी ने घोषणा की, जो कोई भी स्पिरिट स्नेक प्रस्तुत करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा और अमरता प्राप्त करेगा। ऐसे पुरस्कार का विरोध कौन कर सकता है? तुम मूर्खों को लगता है कि तुम योग्य हो स्पिरिट स्नेक पर दावा करने के लिए? अहंकारी बच्चा, तुम यहीं मरोगे। लड़ाई अभी तय नहीं हुई है, वह स्पिरिट स्नेक मेरा होगा। लो, लॉर्ड स्वॉर्ड डेमन सही कह रहे हैं। तो फिर क्या तुम स्पिरिट सर्प मुझे दे सकते हो? उसे मार दो। क्या तुमने कभी औरत देखी ही नहीं? इतनी खूबसूरत औरत तो कभी नहीं देखी। अरे छोड़ो भी, तुम में दम ही नहीं है। हैंडसम, अगर तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। तुम्हारी बदबू तो असहनीय है, आंखों में चुभ रही है। क्या बदकिस्मत पहाड़ है, इस पर चढ़ना नामुमकिन है। वापस जाते ही इसे समतल करवा दूंगा। मृतकों को केवल मेडिसिन किंग वैली ही जीवित कर सकती है। पिता को बचाने की हमारी आखिरी उम्मीद। मैं लिन वान किंग हूँ। मैं एक चमत्कारी हीलर से विनती करती हूँ कि वे मेरे पिता को बचा लें। मैं बीमारियां ठीक नहीं करता। देखा, मैंने कहा था ना, ये नकली डॉक्टर सिर्फ डींग हाँकना जानते हैं। हमें चाचा के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। क्या आप दिव्य हीलर नहीं हैं? अगर आपने मेरे पिता को बचा लिया तो लिन परिवार कोई भी कीमत चुकाएगा। मैं उन्हें ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मेरा शिष्य कर सकता है। खराब जड़ से जहरीला फल, गुरु ही बेकार है, शिष्य क्या कर पाएगा? इतनी कमजोर हिम्मत के साथ तुम यहाँ आने की हिम्मत करते हो? बंजर भूमि के बर्बर, कोई असली कौशल नहीं, बस सांप के करतब। तुम्हें डराना तो मामूली बात है, लेकिन अगर तुमने मेरे आत्मा सांप को डरा दिया तो यह गंभीर बात है। आत्मा सांप, यह तो पौराणिक 1000 साल पुराना सर्पेंट किंग है। इसका एक भी पपड़ी दवा में पकाकर मृतकों को जीवित कर सकती है। क्या आप इसे मेरे पिता को बचाने के लिए कह सकते हैं? नहीं, मुझे पता था, ये तो बस एक ढोंगी है। ये सब नाटक बस लूटने के लिए है, लिन परिवार की दौलत। तुम्हारे पिता की छोटी सी बीमारी, आत्मा सांप की जरूरत नहीं है। मेरी उंगली का एक इशारा ही उन्हें ठीक कर सकता है। महोदय, अगर आप सच में मेरे पिता की जान बचा सकते हैं तो वान किंग आग में कूदूंगी, पानी में कूदूंगी, बिना एक पल की हिचकिचाहट के। अपनी खोखली डींगे मत हाको। तुम्हारे उन किसानों जैसे हाथों से तुम्हारा इलाज उन्हें मार ही डालेगा, अंकल लिन को ठीक करने की बजाय। अज्ञानता को आत्मविश्वास मत समझो। सिर्फ इसलिए कि तुम खुद नाकाबिल हो, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब भी नाकाबिल हैं। तुम जैसा गंवार इतना घमंड दिखाने की हिम्मत करता है? क्या तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस है? नहीं। उचित योग्यता के बिना तुम बस बकवास कर रहे हो। अगर आज तुम अंकल लिन को ठीक करने में नाकाम रहे तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। और अगर मैं सफल रहा? नामुमकिन। अगर तुम सच में उन्हें ठीक कर दो तो मैं झाओ किंगलाई न सिर्फ अपने दोनों हाथ काट दूंगा, बल्कि इस तालाब का सारा पानी पी जाऊंगा। ठीक है, बात पक्की। जीवन मृत्यु सुई तकनीक। कौन जीता है और कौन मरता है? ये मैं तय करता हूँ। पिताजी, मुझे पता था कि ये गंवार आफत लेकर आएगा। तुमने अंकल लिन को मार डाला, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी।
तुम धोखेबाज लोग, तुम सब मेरे पिता के साथ मरोगे। अपने आखिरी पल गिन रहे हो? पिता, चलो थोड़ी सैर कर लेते हैं। तुम जाग गए हो। तुम्हारे पिताजी अब कूद सकते हैं। मैं ठीक हो गया हूँ। हालांकि मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकता, लेकिन मैं अपने आसपास की हर बात सुन सकता हूँ। वान किंग, गुरुजी से माफी मांगो। गुरुजी, मैंने पहले जल्दबाजी कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। मुझे याद है किसी ने कहा था कि वह अपने हाथ काट देगा और इस पूरे तालाब को सुखा देगा। मैं नहीं लगता मैंने ऐसा कहा था। झाओ किंगलाई, हम सब गवाह थे। क्या तुम पीछे हटने की कोशिश कर रहे हो? तो क्या हुआ? बस मुंह की बात थी। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं इसे पी जाऊंगा। अरे बाप रे, पहाड़ का पानी शहर के पानी से कहीं ज्यादा ठंडा है। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद चमत्कारी डॉक्टर वान किंग। इस कार्ड में 5 अरब है, कृपया इसे स्वीकार करें। इसके अलावा चमत्कारी डॉक्टर, अगर आपकी कोई मांग है तो बस कह दीजिए। आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। लिन परिवार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ले लो, यह पैसा जल्द ही काम आएगा। मेरे शिष्य, तुम्हारा प्रशिक्षण पूरा हो गया है। तुम्हारे दादाजी का जन्मदिन नजदीक है। तुम पहाड़ से जा सकते हो। अगर तुम जल्दी नहीं लौटे तो तुम्हारी बचपन की मंगेतर किसी और से शादी कर लेगी। लिटिल यिंग, इस बैग में दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं और 3 लौकी। आपात स्थिति में निर्देशानुसार इन्हें खोलना, ये तुम्हारी परेशानियां हल कर देंगी। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरुजी। यह याद रखना प्रिय शिष्य, नीचे की दुनिया जड़ी बूटी घाटी नहीं है। शहर के कानूनों का पालन करना। अब जाओ, वध का देवता उतर रहा है। काश उसका आगमन हमें खूंखराबे में न डुबो दे। लू दादा, पूरब के समंदर जैसी खुशियाँ और दक्षिण के पहाड़ जैसी उम्र। पिताजी, आप 10,000 साल जिए। आसमान जितना आशीर्वाद। ये स्प्रिंग रिवर मूनलिट नाइट पेंटिंग हमारी दिली ख्वाहिश दिखाती है। ये पेंटर सेज गू कियांग की मास्टरपीस है। एक असली कलेक्टर आइटम, 10 लाख से ज्यादा की। मैं बस एक साधा आदमी हूँ, बड़े भाई जैसा नहीं। बस कुछ 100 सोने की सिल्लियाँ। पिताजी के नाम बेहद दौलत और हमेशा की उम्र। लू परिवार की दौलत खुद बोलती है। तीसरे भाई, तुम्हारा तोहफा कहाँ है? बुजुर्ग साहब, हमारा परिवार पेश करता है 6 ग्रेन्स प्रीमियम शराब। मैंने अफवाह सुनी है ये 5 ग्रेन्स से बेहतर है। कनेक्शन से ऊंची कीमत चुकाई आपके लिए ये लाने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नकली शराब से मेरी बेइज्जती करने की? मैंने ऐसे कचरे से शादी क्यों की? बुजुर्ग साहब, मुझे नहीं पता था ये नकली है। मेहरबानी बुजुर्ग साहब, अगर आप हमारे परिवार की माफी चाहते हैं, वेटर सुअर का खाना लाओ। चलो इसे और मजेदार बनाते हैं। फिर इसे पूरा पी लो, आखिरी बूंद तक। कुत्ते की तरह भौंको और शायद हमारा परिवार तुम्हें अपने कुत्ते के तौर पर रख लेगा। पियो, पियो। मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। पापा, आप क्या कर रहे हैं पापा? शियाओ चिन, उस नाकामयाब की औलाद छोटा जोंक आ गया है। थक गया होगा, सड़कों पर भीख मांगते मांगते फिर से मुफ्तखोरी करने आया है हमारा चाटुकार बनने। लू चेन, तुम्हारे जाने को 10 साल हो गए, अब क्यों लौटे हो? तुम्हारी क्या चाल है? मैं तो बस दादाजी को उनका जन्मदिन का तोहफा देने आया हूँ। तोहफों के लिए पैसे हैं? धोखा देने की योजना बना रहे हो अपने नाकारा बाप की तरह? फिर से नकली शराब ला रहे हो जन्मदिन की भेंट के तौर पर? चेन, अपनी बेइज्जती मेरी इज्जत बचाने के लिए मत करो। अभी चले जाओ। यह मैं इसे पी लूंगा। पापा, हम गरीब और कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हम मर्द हैं। क्या हम अपनी इज्जत नहीं बचा सकते? शादी में घुसकर जीने वाले कुत्ते को इज्जत की जरूरत नहीं होती। अभी हंसो मत। मेरा भतीजा जो सालों से भीख मांग रहा है, शायद असली खजाना कुलपति के लिए लाया हो। क्या? अपना तोहफा दिखाओ, इस अजूबे को देखें। एक 10,000 साल पुराना जिनसेंग, अमर स्वास्थ्य के लिए और दीर्घायु के लिए।
प्राचीन जिनसिंग सूखी मूली जैसा दिखता है। नाकाम बाप की नकली शराब, नाकाम बेटे का नकली जिनसिंग, सचमुच खून के रिश्ते वाले नाकामया। ये भिखारी असली तोहफों की उम्मीद करते हैं। तुम्हारे चेहरों से तंग आ चुका हूँ, निकल जाओ। कुलपति, यह मेरी गलती है, चेन को दोष मत दो। क्या बेरहम लू परिवार है? चाहिए था कि मेरे जिनसिंग को असली कुत्तों को खिला दिया होगा। अभी भी अकड़ दिखा रहे हो। अगर वह जिनसिंग में कोई सच्चाई है तो मैं तुम्हारा कुत्ता बन जाऊंगा। भौंकता है ऊदल की तरह। ग्रैंड लू का जन्मदिन कितना जोशीला है। जड़ी बूटियों के राजा चेन, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला मेरे जन्मदिन के भोज में शामिल होने के लिए। आज मेरा यह छोटा सा घर और भी चमक उठा है। ड्रैगन सिटी का हर्बल किंग भी यहाँ है। बुजुर्ग लू का दबदबा कमाल का है। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। यह तो मेरे सम्मान की एक छोटी सी निशानी है। 100 साल पुरानी जिनसिंग की जड़। इतनी उदारता बॉस चेन। बस 30 करोड़ की चीज, इसका जिक्र ही क्या। यह लीजिए बॉस। 100 साल पुरानी जिनसिंग की कीमत 30 करोड़ है, फिर तो 10,000 साल पुरानी जिनसिंग। एक अनमोल खजाना होगी, कम से कम 10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाला खजाना। मेरा भतीजा दावा करता है कि उसके पास 10,000 साल पुरानी जिनसिंग है। क्या आप इस पर यकीन करते हैं बॉस चेन? नामुमकिन। सुन रहे हो यह? अब भी यह नाटक कर रहे हो? तुम शर्मिंदगी का कारण हो। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जरा ठहरो, बॉस चेन को यहाँ आने दो इस चीज की जांच करने के लिए। कथित चमत्कारी जिनसिंग की। क्या शानदार स्वाभिमान है। बेटे, तुम्हारे नाटक के लिए यह सही भीड़ नहीं है। मैं चेन जियांगरोंग हर जड़ी बूटी को जानता हूँ। मैंने असली 1000 साल पुरानी जिनसिंग देखी है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। चलिए बॉस चेन का फैसला सुनते हैं। क्या कहते हैं श्रीमान चेन? क्या यह बस कोई सूखी मूली का नकली सामान है? यह जड़ 10,000 साल पुरानी जिनसिंग है। बॉस चेन, क्या आप गलती कर रहे हैं? नामुमकिन। मैं कभी गलत नहीं समझता। मैं तुम्हारी यह जिनसिंग ले लेता हूँ। अपनी कीमत बताओ। पैसों का कोई मतलब नहीं, मैं बस किसी को कुत्ते जैसा बर्ताव करते देखना चाहता हूँ। तुम मेरे प्यारे पोते, अगर तुम्हारे पास यह क्षमता थी, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? तुम्हारे चाचा बस ज्यादा भावुक हो गए थे। इसे दिल पर मत लो। मेरा मानना है कि किया हुआ वादा वापस नहीं लिया जा सकता। अपना वादा तोड़ना इंसान को जानवर से बेहतर नहीं बनाता। तुम चूंकि मेरा पोता इतना आज्ञाकारी है, मैं यह इशारा स्वीकार कर लेता हूँ। बड़े बेटे, उपहार ले लो। मैं आज जिनसिंग वापस ले रहा हूँ। भतीजे, तुम्हारे चाचा बस थोड़ा सख्त बोल गए, उनसे नाराज मत हो। अगर कोई कुत्ते जैसा बर्ताव नहीं करेगा या घुट्टी नहीं पिएगा, मैं यह जिनसिंग रख लेता हूँ। शाओ चिन, तुम बहुत कम घर आती हो। तुम अपने चाचा के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? शाओ चेन, तुम्हारी माँ सही कह रही हैं। हमें जहाँ संभव हो माफ कर देना चाहिए। तुम बेकार दामाद, हमारा लू परिवार, तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार कब मिला? अगर मेरे पिता बोलने के लायक नहीं है, तो फिर एक दोहरे चेहरे वाले चापलूस को भौंकने का अधिकार कैसे मिला? क्या तुम इसके लायक भी हो? तुम यह मत सोचो कि चुराने से 10,000 साल पुरानी जिनसिंग तुम खास बन जाओगे। तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। दूसरे भाई, पिताजी, जिनसिंग यहाँ है, यह गायब नहीं होगी। शाओ चेन, आज जिनसिंग सौंप दो और हम इस घटना को भूल जाएंगे। मैं दिखावा करूंगा कि आज कुछ हुआ ही नहीं। तुम बेहतर समझोगे। शराब छोड़कर जुर्माना भरना। उस जिनसिंग को जबरदस्ती ले लो। कितने महान है लू परिवार के सिद्धांत। किसकी हिम्मत है उसे छूने की? डायरेक्टर लिन, आप यहाँ क्यों हैं? लू कुन, तुमने सीमा पार कर दी है। मैंने कौन सा अपराध किया है जो आपका क्रोध भड़काए? लिन परिवार के बेनिफैक्टर का अपमान करना। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? हितैषी अध्यक्ष लिन, क्या इस नादान ने तुम्हें धोखा दिया है? एक निकम्मे घर जमाई का बेटा, वह तुम्हें कैसे बचा सकता है? बिल्कुल सही, आप बहुत युवा हैं अध्यक्ष लिन, मनुष्य की दुष्टता को पहचानने के लिए। क्या लू परिवार मुझे उपदेश दे रहा है? हमारी ऐसी हिम्मत नहीं। माफी चाहता हूँ देर के लिए। श्री लू, कोई और मांग? मेरी शर्तें वही हैं। मैं किसी को कुत्ते की तरह बर्ताव करते देखना चाहता हूँ और पानी पीते हुए। तुम सीमा पार कर गए। तुम ही हो जिसे मैं सताऊंगा। श्री लू जो कहें वही करो। जल्दी करो। तो श्री लिन, अब संतुष्ट हैं? क्या यह आपकी मंजूरी के काबिल है?
श्रीलू। बस क्या आप 10,000 साल पुराना जिनसिंग भेंट करेंगे? कुत्ते जैसा बर्ताव नहीं तो जड़ी नहीं। कुत्ते जैसा बर्ताव करने से भी इसकी गारंटी नहीं। बिल्कुल बेशर्म। लू परिवार ऐसे कृतघ्न दरिंदे को नकारता है। बाहर निकलो। यह जान लो, आज मुझे नहीं निकाला जा रहा, बल्कि मैं तुम निर्दयी कुत्तों को ठुकरा रहा हूँ। और इस बेशर्म परिवार को मैं रहना ही नहीं चाहता था। इतना कठोर दिल वाला परिवार रखने लायक नहीं है। 24 घंटे के भीतर मैं चाहती हूँ कि लू परिवार दिवालिया हो जाए। अभी जाकर बुद्ध ले आओ। छोटू चेन, तुम अभी अभी लौटे हो और पहले ही गुरुजी को नाराज कर दिया। अब तुम्हारे पिताजी और मैं कैसे जिएंगे? अपनी हालत देखो, कितने दयनीय हो। छोटू चेन के आने से चिंता मत करो। छोटू चेन, वो 1000 साल पुरानी जिनसिंग क्या तुम मुझे दे सकते हो? माँ, वो तो बस एक सूखी मूली है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। वो जड़ी बूटियों का राजा झूठ बोल रहा था। तुम बहुत ज्यादा घुल मिल गई हो उन लू परिवार वालों के साथ। कुछ बातें उससे छुपाकर ही रखनी चाहिए। अगर हम लू परिवार को इस तरह छोड़ देते हैं छोटू चेन, अगर हम ऐसा करें तो हम बेघर हो जाएंगे। चाचा चाची चिंता मत करो, मैं आपके रहने का इंतजाम करूंगी। मेरे साथ आओ। श्रीमान लू, यह ड्रैगन सिटी का सबसे बढ़िया निवास स्थान है। अरे तुम, यहाँ कौन सा विला सबसे महंगा है? दिखाओ तो। पूछने का क्या फायदा, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि हम इसे नहीं खरीद सकते? जैसे ही तुम अंदर आए, तुमसे गरीबी की बू आ रही थी। बर्दाश्त से बाहर है। छी, बेबी, बंद करो। बंद करो। हटो गंवारों। जान, ये नया पैनलोंग बे एस्टेट, जो भी हवेली पसंद आए मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। फेंग भैया, ये पैनलोंग बे के घर हर एक की कीमत करोड़ों में है। यंग मास्टर ली, क्या सम्मान है। हम पहले आए थे। तुम जैसे गरीबों की किसे परवाह है? यंग मास्टर ली तो ड्रैगन सिटी के सबसे काबिल कुंवारे हैं। अगर मैं तुम जैसे कचरे पर समय बर्बाद करूं, उनकी सेवा करने की बजाय, तो ये माफी के काबिल नहीं होगा। क्या ये लू चेन नहीं है? फेंग भैया, क्या यह तुम्हारा दोस्त है? हो ही नहीं सकता। ली यंग मास्टर होने के नाते मेरे इतने फुहड़ दोस्त हो ही नहीं सकते। जैसा मैंने सोचा था, उसके कपड़ों को देखो तो कोई भी सोचेगा कि वह चपरासी की नौकरी के लिए आया है। सुनो जाने मन, वो मेरा प्राइमरी स्कूल का साथी है। उसके पिता सचमुच एक चपरासी थे। बस चपरासी ही नहीं, वो घर जमाई बनकर आया था। तो लू चेन पिता के नक्शे दम पर चल रहा है। अपना गंदा मुंह बंद करो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। छोड़ो भी मिस लिन, उनके स्तर तक मत उतरो। चलो। इतनी जल्दी मत भागो। अगर तुम बेघर हो, मेरे पास सैकड़ों विला है। एक चुन लो, तुम्हें उधार दे दूंगा। यह नहीं चलेगा। एक भिखारी को वहाँ रहने देना प्रॉपर्टी को बदनसीब बना देगा। बिल्कुल सही यंग मास्टर, वह तुम्हारे ऑफर पर हंस रहा है। वह खरीदना चाहता है 3 अरब 80 करोड़ डॉलर वाला ड्रैगन मैनर। ड्रैगन मैनर है नाकामयाब, बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है। खैर, डींगे मारने में कोई खर्चा नहीं। चूँकि तुम नकली बात कर ही रहे हो, तो बड़ा सोचो वरना घर जाओ। ड्रैगन मैनर कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल है। मैं पैनलोंग बे मिस्टर लू के लिए खरीद सकती हूँ, उंगली के इशारे जितना आसान। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक बेकार कायर और एक पागल औरत। तुम समझते कौन हो अपने आप को? तुम्हें लगता है तुम लिन वान किंग, लिन परिवार की वारिस हो। तुम्हें कैसे पता कि वह नहीं है? अगर वो मिस लिन है तो मैं उनका पिता हूँ। तुम गंदी कुतिया, मेरे पति पर हाथ उठाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम यहाँ कौन मुसीबत खड़ी कर रहा है? मैनेजर, ये दोनों हैं। न सिर्फ जाने से मना कर रहे हैं, बल्कि यंग मास्टर ली पर हाथ भी उठाया है। बिल्कुल सही समय पर आए हैं मैनेजर। यंग मास्टर ली, इस कचरे ने हम दोनों को मारने की हिम्मत की है। अगर आज ये मामला सुलझा नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। आप निश्चिंत रहें यंग मास्टर ली, तुम्हारी यंग मास्टर ली की अवहेलना करने की हिम्मत तुम पूरे ड्रैगन राइज ग्रुप को चुनौती दे रहे हो। अभी उन्हें साष्टांग प्रणाम करके माफी मांगो, नहीं तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। सिर्फ प्रणाम करना काफी नहीं है, खुद को 100 थप्पड़ भी मारो। इन्होंने पहले हमारा अपमान किया था। उनका अपमान तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। यंग मास्टर ली की अवहेलना करना मौत को दावत देने जैसा है। अभी घुटने टेको। लगता है मैंने जोर से नहीं मारा था।
सम्मान का मौका छोड़ दिया तो अब सजा भुगतो। तुम घुटने नहीं टेकोगे, मैं तुम्हें किसी न किसी तरह घुटने टिकवा कर रहूंगा। सिक्योरिटी। क्या तुमने दावा नहीं किया था कि पूरा ड्रैगन बेक खरीद लोगे? आज करके दिखाओ। कोई आश्चर्य नहीं कि यंग मास्टर ली इतने गुस्से में हैं। ये दोनों बेकार कचरा हैं। कितने बड़े बड़े दावे करते हो, मेरा ड्रैगन बेक खरीदना चाहते हो? यह 100 अरब से भी ज्यादा है। बस 100 अरब। दिखाओ कैसे खरीदोगे। ड्रैगन बे की सारी बिकी हुई प्रॉपर्टी नकद देकर। मैं सच में उसकी पागलपन भरी खूबसूरती की तारीफ करने लगा हूँ। उसकी पागलपन भरी खूबसूरती। अगर यह कार सच में असली है तो अगर उसके खाते में सच में इतना पैसा है, मैं उसके चैम्बर पॉट के लिए अपना सिर काट दूंगा। अगर तुमने स्वाइप नहीं किया तो हम कैसे जानेंगे कि यह काम नहीं करता? देखते हैं तुम दोनों यह नाटक और कितनी देर कर सकते हो। 10, 20, 30, 40, 50, 6 और 60, 70। अपना दयनीय चेहरा देखो, बस करोड़ों हैं। घबराने की क्या बात है? असली या नकली? तुम सबको देखो, गमवारों का झुंड, ज्यादा से ज्यादा खाते में बस कुछ अरब ही है। यंग मास्टर ली, उसके कार्ड में 7 खरब हैं। 7 खरब? असंभव। फेंग, तुम ठीक हो? फेंग, तुम ठीक हो ना? तुम आखिर हो कौन? कौन सा वीआईपी अतिथि ड्रैगन राइज ग्रुप को इस तरह सपोर्ट करता है? प्रेसिडेंट चेन, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। प्रेसिडेंट लिन, चेयरमैन लिन की शानदार मुलाकात। आपने हमें सूचित भी नहीं किया। हमारी तरफ से बहुत अशिष्टता हुई। क्या तुम सच में लिन परिवार की उत्तराधिकारी हो? लिन वान किंग। क्या तुम अभी मेरे पिता होने का दावा नहीं कर रहे थे? लिन प्रेसिडेंट, ये एक गलतफहमी है। हम तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहे थे। बस एक छोटा सा मजाक। लिन प्रेसिडेंट, क्या हो रहा है? उनकी इतनी हिम्मत कि आपका अपमान करें। ये दोनों दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ये घमंडी मूर्ख। मिसेज लिन, मैं आपका दर्जा नहीं समझ पाया। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए प्रभावित किया। चेन प्रेसिडेंट, इन मुसीबत खड़ा करने वालों को पैनलोंग ग्रुप के सावधानी से बनाए गए कार्यों को बर्बाद न होने दें। उन्हें ड्रैगन सिटी छोड़ देना चाहिए। तुम दोनों निकाल दिए गए हो। मेरा परिवार पालना है। मेरा पूरा परिवार मुझ पर निर्भर है। मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। लिन प्रेसिडेंट, प्लीज कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये नौकरी नहीं खो सकता। बहुत देर हो चुकी है। लिन प्रेसिडेंट, चेन प्रेसिडेंट, मुझे इस नौकरी की जरूरत है। चेन प्रेसिडेंट। डायरेक्टर लिन, मैं गलत था। मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुमने यह खुद ही मोल लिया है। तुम जानते हो कि सही तरीके से किससे भीख मांगनी है। लू भैया, याद है हम सहपाठी थे। मेरे घमंड और अज्ञानता को माफ कर दीजिए। अब याद आया कि हम सहपाठी हैं। मिस्टर लू, हम इन दोनों का क्या करें? अगर मुझे ठीक से याद है, तुम अभी हमें घुटने टेक कर सिर झुकाने का हुक्म दे रहे थे, खुद को 100 थप्पड़ मारने का और माफी मांगने का। मिस्टर लू जो कहेंगे वही करो। मैं गलत था। मैं मौत का हकदार हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। तुम्हें तो दम है। तुम तांग परिवार से हो, है ना? अपने परिवार के मुखिया को यह बताना, अगर वे 24 घंटे के अंदर माफी मांगने नहीं आए तो तांग परिवार का नाश हो जाएगा। मिस लिन, मुझे माफ कर दीजिए। मिस लिन, मेरी गलती है। कृपया तांग परिवार को सजा न दीजिए। बहुत देर हो चुकी है। जो व्यक्ति प्रेसिडेंट लिन को झुका सकता है, उसकी पीठ पर जबरदस्त ताकत होगी। छोटे चेन, यह तुम्हारा घर है और यह मिस लिन का निवास स्थान है। हम तो बस अस्थायी तौर पर यहाँ ठहरे हुए हैं। कोई बात नहीं अंकल, आंटी, आप बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस कीजिए। अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया मिस लिन। छोटे चैन, तुम्हें क्या लगता है मिस लिन को तुम पर क्रश है? अगर तुम मिस लिन के साथ जुड़ गए तो हमारा परिवार मौज कर सकता है। माँ, मिस लिन और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मेरा दिल किसी और का है। कल मैं शादी का प्रस्ताव रखूंगा। भैया लू चेन मुझसे शादी करेंगे। तुम अदूरदर्शी मूर्ख, तुम मेरी अवज्ञा कर रही हो उस निकम्मे आदमी के लिए। अमीर रिश्ते के लिए असंख्य लोग हमारे दरवाजे पर लाइन लगाए खड़े हैं। तुम्हें चाहिए अपनी पसंद पर दोबारा सोचना। इस जन्म में मैं सिर्फ भैया लू चेन से ही शादी करूंगी। तुम मेरी पत्नी पर हाथ उठाओगे तो मर जाओगे। लू चेन भैया, तुम आखिरकार लौट आए। मैं ठीक हूँ।
तुम्हारी क्या औकात है हमारे तांग एस्टेट में उपद्रव करने की हिम्मत? 10 साल पहले दादा तांग ने तय किया था मेरी सगाई शाओलिंग से। मैं आज बस यहाँ हूँ सगाई का वादा निभाने। वो तो बस दादा का पुराना मजाक था। इसके अलावा वो 1 दशक से लापता है। अब उसका कोई मतलब नहीं। असली मर्द अपना वादा निभाता है। मैं शाओलिंग से शादी करूँगा। इस पैसे से बस हवाई बातें। तुम्हारे फटेहाल कपड़ों को देखो, तुम तांग परिवार के लायक नहीं हो। बिल्कुल सही। खाली हाथ शादी का प्रस्ताव लेकर आया है, कोई तमीज नहीं है। आज मैं लू चेन के लिए लाया हूँ 10 लाख का दहेज। 10 लाख? वो तो गवारों का पैसा है। भीख मांग रहे हो क्या? और साफ कहूँ तो क्या तुम्हारे पास $100 भी हैं? अपनी कीमत बताओ। 2 करोड़। ज्यादा सोचो। फिर कितना? कम से कम 2 अरब। 2 अरब? ओ गवार, तुमने शायद कभी इतने बड़े आंकड़े सुने ही नहीं होंगे। पैसे दो या निकलो यहाँ से। पापा, आप बिल्कुल अनुचित कर रहे हैं। ओ दगाबाज नमकहराम लड़की, तांग परिवार लोंगचेंग का राज परिवार है। 2 अरब तो ठीक है, बिल्कुल उचित। अच्छा, ये बिल्कुल सामान्य बात है। मैं 2 अरब का इंतजाम करूंगा। किन भतीजे तुम आ गए? इस औपचारिक मुलाकात के लिए मैंने कुछ मामूली उपहार तैयार किए हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें। चाचा, पेश करो। कुमारी तांग यंग को शादी का प्रस्ताव देने के लिए सगाई के उपहारों में शामिल हैं हंस के दिल वाली एक हार जिसकी कीमत 10 करोड़ युआन है, पन्ना पहाड़ी की एक विला जिसकी कीमत 5 करोड़ युआन है, सोने की 100 सिल्लियां। जारी रखो। इतने उदार उपहार तुम्हारी ईमानदारी दिखाते हैं किन भतीजे। ये तो बस शुरुआत है। अगर कुमारी तांग हमारे परिवार में आती है तो तारे और चांद भी उनके ही होंगे। तुम्हारे इस समर्पण को देखते हुए मैं तुम्हारी शादी को मंजूरी देता हूँ। पापा, नहीं। जियो यिंग मेरी है, कोई और उस पर दावा नहीं कर सकता। तुम कौन हो? मैं उसका मंगेतर हूँ। उसके झूठ पर ध्यान मत दो। वह तो बस दादाजी का पुराना शराबी मजाक था। उसका कोई मतलब नहीं है। अरे गंदे मेंढक, अपने कुएं में वापस रेंगो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? लगता है असली भ्रम में रहने वाला मेंढक तुम ही हो। किन परिवार का शासन ड्रैगन सिटी के अभिजात वर्ग पर है। हमारी दौलत 10 खरब डॉलर से ज्यादा है। मैं प्रसिद्ध हूँ, आकर्षक और सुंदर होने के लिए तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। यह सलाह लो, गटर में पेशाब करके अपना चेहरा देख लो। आज ये दयनीय मेंढक रोड किल बन जाएगा। उसे पकड़ो। उससे हिसाब चुकता कराओ। जी सर। भाई लूचेन, सावधान। नामुमकिन। मेरी स्वर्गीय स्तर की तकनीक संभव ही नहीं कि मेल खा सके। स्वर्गीय स्तर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। शियाओइंग, हत्या गैरकानूनी है। बकवास बंद करो। इस तमाशे को रोको। हमारा टैंग परिवार तुम जैसे गंदे लोगों की जगह नहीं है। बेशर्मी से अभिनय करने के लिए बिना $2 अरब के अभी निकल जाओ। अगर मैं 2 अरब ले आऊं, क्या तुम शियाओइंग की शादी मुझसे करोगे? बिल्कुल, लेकिन तुम जैसे कंगाल के पास 2 अरब नहीं हो सकते। इस कार्ड में 5 अरब हैं, अतिरिक्त 30 करोड़ तुम्हारे लिए दान है। तुम सोचते हो यह सख्त अभिनय हमेशा चलाते रहोगे? अगर तुम्हारे उस कार्ड में 5 अरब रुपए होते तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लेता। मेरा ससुर मेरा नाम ले रहा है, अब यह शर्मनाक है। तुम सच में आसानी से उत्तेजित हो जाते हो। हाँ, देखते हैं यह मेंढक कितनी देर ठंडा बने रह सकता है। अब इस बैंक कार्ड की जांच करो। नमस्ते। इस कार्ड में शेष राशि है 5 अरब युआन। 5 अरब? ये बेकार रहने वाला दामाद, इतना पैसा हो ही नहीं सकता। तुमने गलत नंबर डायल किया होगा। क्या इसका मतलब है मुझे तुम्हें अंकल लू कहना चाहिए? नहीं नहीं, यंग किन सही है। फिर से जांच करो अगर यह सही नंबर है। तुमने वादा किया था अगर मैं 2 अरब लाता तो शियाओइंग मुझसे शादी करती। यहाँ 5 अरब के साथ हमारी शादी तय हो जानी चाहिए। बेशक मुद्दे हैं। अपने आप को दिवालिया करने के बाद भी तुम मुश्किल से दहेज जुटा पाए। केवल सबसे प्रतिष्ठित परिवार हमारे तांग परिवार के लायक है। लेकिन आंटी, अगर आप शियाओइंग को मुझसे शादी करने दे तो मैं 10 अरब दहेज दूंगा। अंकल, बड़ी मुसीबत है। अंकल, आफत आ गई। अरे नहीं, चाचा के साथ कुछ हो गया है। अब क्या हुआ? मेरी बहन ने कल लिन परिवार को नाराज कर दिया। अब लिन परिवार की मांग है कि तांग परिवार का मुखिया 24 घंटे के अंदर माफी मांगे उनके दरवाजे पर, नहीं तो वे हमारे पूरे परिवार को मिटा देंगे।
उसे इतनी हिम्मत किसने दी लिन परिवार से टकराने की? मुझे इस बारे में पता नहीं था। आज एक दोस्त ने मुझे बताया कि लिन परिवार ने उल्टी गिनती शुरू कर दी है हम पर हमला करने की। मैं तुरंत अपनी बहन से पूछताछ करने पहुंचा। पता चला कि उसने नाराज कर दिया है लिन परिवार की वारिस को। यह तो आत्महत्या करने जैसा है। चाचा, उसे डांटना बंद करो। अब आप परिवार के मुखिया हैं, कोई हल निकालो। वैसे ये कल दोपहर हुआ था, डेडलाइन नजदीक आ रही है। मैं लिन परिवार को जानता ही नहीं। अगर मैं माफी मांगने जाऊंगा तो वे मुझे मार डालेंगे। तांग चाचा, शांत हो जाइए, मैं इसे संभालूंगा। क्या आप वाकई इसे ठीक कर सकते हैं युवा की? बिल्कुल। किन और लिन परिवार सालों से साथ काम कर रहे हैं, वे मेरा मान रखेंगे। काफी आसान है। चाचा, तो फिर हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। मैं अब जाता हूँ। रुको युवा किन, अगर आप सफल हो गए तो आपकी शादी शियाओइंग से पक्की हो जाएगी। डील। हाँ 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 हाँ। सपना देख रहे हो? हाँ? मन मर्जी की हाँ? सोच। क्या कहा तूने, नालायक? अगर तू वाकई इसे ठीक कर देता है तो मैं उल्टा लटक कर गोबर खाऊंगा। तू बेकार का मूर्ख है। आज गोबर खाने के लिए तैयार हो जा। गोबर खा। मैं तुझसे पूछता हूँ, अगर तू असफल रहा तो मैं भी उल्टा लटक कर गोबर खाऊंगा। बढ़िया, अपने शब्द याद रखना। बच्चे, अब तुम सीखने वाले हो अपने आप को बेइज्जती करने का मतलब। पापा, हमारे परिवारों के बीच एक गलतफहमी है, जाकर बात साफ करो। इस बार तुम हारने वाले हो। लगता है तांग परिवार का संकट हल हो सकती है। अभी जश्न मत मनाओ। शाओइंग, मुझे वॉशरूम ले चलो। हार नहीं से पा रहे हो, शर्त से भाग रहे हो। मुझे वॉशरूम जाना है, तैयारी करने, जो तुम जल्द खाने वाले हो। लूचेन। मिस लिन, मैं तांग के घर पर हूँ, तुरंत आ जाओ। मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ। मिस लिन ने फोन करके कहा वो खुद आ रही है। बेहद बेहतरीन भतीजे किन, तुम काम जल्दी करते हो। अगर मिस लिन हमारे घर आएंगी तो इससे बेपनाह इज्जत मिलेगी। निकम्मा बेवकूफ, भतीजे किन ने अभी मिस लिन को बुलाया है। अब तुम्हारी बेइज्जती होने वाली है। यहाँ बदबू मत फैलाओ। क्या दृश्य है, कितने देखने वाले हैं। प्रेसिडेंट लिन, प्रेसिडेंट लिन, आप आ ही गए। यह तो वो मशहूर अद्भुत खूबसूरती ही होगी और बुद्धिमत्ता प्रेसिडेंट लिन। सही, अंकल टैंग, मैं आपका परिचय करवाता हूँ। ये और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी मेरा परिचय कराने की हिम्मत। प्रेसिडेंट लिन, आप। चूंकि टैंग जेंटिंग ने मुझे नाराज किया, तुम माफी मांगने आए हो। बिल्कुल, आप मुझे सम्मान दिखाना चाहते थे। तुम मेरे सम्मान के लायक नहीं हो। मेरे पिता ने आपको बुलाया था, आपने कहा था आप मान गए। ये क्या माजरा है? क्योंकि तुमने मुझे नाराज किया। दफा हो जाओ, निकम्मे दामाद, अपनी औकात में रहो। प्रेसिडेंट लिन को नाराज करके मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर से कहो। प्रेसिडेंट लिन, क्या आप मार रही हैं? सिर्फ एक तरफ नहीं मारिए। तो मैं दूसरी तरफ मारूंगी। तुम्हारी मेरे दोस्त का अपमान करने की हिम्मत। क्या वो तुम्हारा दोस्त है? प्रेसिडेंट लिन, क्या आप गलती कर रही हैं? टैंग जेंटिंग, मैंने कहा था 24 घंटे के अंदर तुम मुझे संतोषजनक जवाब दोगे। अगर नहीं दिया तो तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। 10 मिनट बचे हैं। प्रेसिडेंट लिन, हमारे छोटे ने आपको नाराज किया, मुझे माफी मांगने दीजिए। एक माफी इस अपमान को ठीक नहीं कर सकती। अध्यक्ष लिन, तो हमें क्या करना चाहिए? या तो मैं अपने सारे संसाधन लगाकर तुम्हारे तांग परिवार को कुचल दूं, या फिर तुम खुद ही अपने सारे कारोबार रोक दो और 4 कुलों से इस्तीफा दे दो। कृपया निदेशक लिन, हम पर मेहरबानी करो, हमें एक मौका दो। हम हार्डकोर मेहनत करेंगे तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए। कृपया। मेहरबानी तो हो सकती है अगर श्री लू सहमत हो। लूचेन, अब तो हम लगभग परिवार वाले ही हैं। मेरे लिए एक अच्छा शब्द कह दो। क्या तुम जियाओइंग से मेरी शादी के खिलाफ नहीं थे? परिवार बकवास। कोई मंजूरी नहीं, मतलब तांग परिवार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जियाओइंग से तुम्हारी शादी मैं मंजूर करूंगा। अब तुम मान गए? कितना सुविधाजनक। तुमने पहले जियाओइंग को मारा था, अब उस थप्पड़ का बदला चुकाओ। कोई आपत्ति? जियाओइंग, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। तुम मुझे खुद को नुकसान पहुँचाते नहीं देख सकती। लूचेन, सिवाय इसके कि क्या एक थप्पड़ खुद को नुकसान पहुंचाना माना जाता है? यह सुन लो, कोई थप्पड़ नहीं मतलब तांग परिवार का विनाश। 3 मिनट बचे हैं। ठीक है, मैं मारूंगा, मैं करूंगा। ठीक है, जोर से नहीं लगा, जियाओइंग, जितना जोर लगाओ। ठीक है,
मैं मार रहा हूँ। आखिरी सवाल, क्या हम सब इस शादी को मंजूरी देते हैं? क्या कहते हो? इसकी मंजूरी देने की हिम्मत किसमें है? कौन हाँ कहने की हिम्मत करता है? तुम कौन हो? तुम्हें क्या? कौन सा मेंढक डींग हाँक रहा था कि मिस टैंग से शादी करेगा? मिस टैंग, मैं आपके लिए आया हूँ। ज्यादा घमंड मत करो, यिंगर वैसे भी तुमसे मिलने नहीं आएगी। तुम ही हो ना, तुम जैसे नीच मिस टैंग के लायक हो। मैं नहीं, तुम जैसा पागल कुत्ता है। शांत हो जाओ। मैं आज यहाँ मिस टैंग को प्रपोज करने आया हूँ। खून खराबा नहीं करूंगा। मेरा मन बदलने से पहले चले जाओ तो बेहतर है। अभी निकल जाओ। तुम सिर्फ पागल कुत्ता ही नहीं बल्कि अंधे भी हो। तुम मर गए। मैं लिन वान किंग हूँ, लिन परिवार की सबसे बड़ी। मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश करो। तो तुम लोंगचेंग की सबसे अमीर बेटी हो? लगता है तुम अंधे नहीं हो, बस बेवकूफ हो। वे शायद डरते हो लोंगचेंग के सबसे अमीर से, लेकिन वो मेरे लिए कुछ नहीं है। फिर से कहो वाह। प्रेसिडेंट लिन का अपमान, जीने से तंग आ गए हो? तुम जैसा आवारा मुझसे बात करने की हिम्मत करता है? हे भगवान, अब तो कचरा भी मुझे मारने की हिम्मत करता है। हरामी, तुम जैसा कोई जिंदगी बर्बाद करने वाला है, और तुम दोनों मेरा गुस्सा भड़कने से पहले निकल जाओ। शेन झान, इसे सबक सिखाओ। चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। तो तुम ही वो हो जिसने अकेले ही पूरी माफिया को धूल चटा दी। शेनझान, तो मेरा मन बदलने से पहले यहाँ से गायब हो जाओ। सच कहूँ तो तुम जैसे कचरे मेरे कुत्ते के घर की रखवाली करने लायक भी नहीं हो। अभी तो दूध के दांत भी नहीं सूखे और इतनी बड़ी बड़ी बातें। आज तुझे दिखाता हूँ कि मतलब क्या होता है एक नगण्य चींटी होने का। डोंगफेंग, जी सर। इसकी बाहें तोड़ दो, फिर इसे कुत्तों को खिला दो। जी। अगर तुम खुद ही अपने हाथ पांव तोड़ लेते तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। दयनीय मस्खरे, अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। तो तुम किंग रैंक के फाइटर हो? मेरे कुत्ते का पिछवाड़ा चाटने लायक भी नहीं, और तुम्हें शक था। अच्छा, कैसा लग रहा है मिस लिन, ड्रैगन सिटी की सबसे अमीर वारिस? अभी भी घमंड है? यह मत सोचो कि सिर्फ ताकत ही काफी है। आज के दौर में सिर्फ जोर जबरदस्ती से सब कुछ नहीं चलता। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारा रुतबा मुझे डरा सकता है? अगर अभी नहीं गए तो मैं एक कॉल करके तुम्हें उपद्रव के आरोप में जेल भिजवा दूंगी। बढ़िया, आज मेरा मूड भी बना हुआ है। जाओ, वो कॉल करके दिखाओ। देखते हैं क्या तुम मुझे जेल में डाल पाती हो। जब तुम इतने जिद्दी हो तो पछताओगे। हेलो कैप्टन जी, कोई यहाँ घुसपैठ कर रहा है, सार्वजनिक शांति भंग कर रहा है। तुरंत अधिकारी भेजिए। बस देख लो। मैं यही खड़ा हूँ। सुनो यार, तुम आखिर हो कौन? हमारे टैंग परिवार को क्यों सताते हो? मैंने साफ कह दिया है, मैं खास तौर पर मिस टैंग से शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तुम तो मेरी बेटी को जानते तक नहीं, और तुम्हारा हमारे परिवार से कोई लेना देना भी नहीं है। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? मुझे अपने काम के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं। अपनी सूरत देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मिस टैंग तुम्हें चुनेंगी? तुम मेरा विरोध करने की हिम्मत करते हो? पता है नतीजा क्या होगा? सुनो छोकरे, अपनी हद में रहो। क्या तुम मुझे सीख दे रहे हो? मैं तुम्हें तमीज सिखा रहा हूँ। मुझे सिखाओगे? हाँ, तुम्हें जीने का मोह नहीं रहा। नॉर्थविंड, कहाँ हो? यहाँ हूँ यंग मास्टर। मास्टर ने कहा था मिठाई कम खाया करो। मार डालो इसे। जी, दिन दहाड़े हत्या करने की हिम्मत किसकी? ये तो बहुत हुआ। कौन उपद्रव मचा रहा है? दिन दहाड़े हत्या करने की हिम्मत कैसे हुई? कैप्टन जी, प्रेसिडेंट लिन, ये शुरू किसने किया? यही कुत्ता है। अरे ना समझ, तुम्हारी इतनी हिम्मत प्रेसिडेंट लिन के सामने? अगर मैंने उपद्रव मचाया भी तो तुम कर ही क्या लोगे? कितना घमंड है, इसे गिरफ्तार करो। सिर पर हाथ रखो। मेरे जैसे से एक आवारा कुत्ता मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुमने कानून तोड़ा है, सजा भुगतो। मेरे 20 से ज्यादा सालों में किसी ने भी मुझे कानूनों के बारे में सीख देने की हिम्मत नहीं की। दुस्साहसी दरिंदा, इसे ढेर कर दो। जी सर।
यंग मास्टर को चोट पहुंचाओगे तो मर जाओगे। सरकारी अधिकारियों पर हमला करने की हिम्मत, उसकी दयनीय जान बख्श दी। इतनी दया काफी है, ये तो बहुत हो गया। मैं तुम्हें ढेर कर दूंगा। आजमा कर देख। जानते हो मेरे हाथ में ये क्या है? क्या ये तेरी बंदूक से बढ़कर है? तो फिर क्या? कुल आदेश। तुम तो बेईदू के 4 महान परिवारों से हो। अभी मुझसे टकराने की हिम्मत करते हो? गलतफहमी हो गई, ये सब एक गलती है। गलतफहमी। हम 4 महान परिवार राज्य द्वारा नियुक्त हैं, गौरवशाली योगदान रखते हैं। तुम मेरा विरोध करने की हिम्मत करते हो? अपनी औकात में रहो। मैं तुम्हें पहचान न सका, मेरी आंखें अंधी थीं। कृपया मेरी दृष्टता क्षमा करें। दफा हो जाओ। फौरन। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम 4 महान परिवारों से हो, मेरी ओर से हार्दिक क्षमा याचना। एक मामूली सॉरी इस मामले को नहीं सुलझाएगी। क्या तुम डींग नहीं मार रही थी कि सबसे अमीर लिन परिवार की बेटी हो? बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे कीमती लिन परिवार को राख में तब्दील कर दूंगा। रुको, यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ था। मिस लिन ने सिर्फ मदद करने की कोशिश की थी। अपना गुस्सा मुझ पर निकालो। तुम्हारे पास क्या औकात है? तुम तो एक चींटी हो जिसे मैं अपनी कलाई के एक झटके से कुचल सकता हूँ। तुम्हारे तथाकथित महान परिवार अपनी सीमा से आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं। मिस्टर लू, 4 परिवारों के पास अपार शक्ति है, दरबार में प्रभाव और भयानक अधिकार। एक ही कदम क्षेत्रीय राजाओं को कुचल सकता है। ऐसी ताकत। अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो मौत निश्चित है। उस जैसे बेकार कुत्ते को घुटने टेकने लायक नहीं। चूंकि तुम घुटने टेकने से इनकार करते हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बेईफेंग, अभी उसे ढेर कर दो। उसे दिखा दो कि ड्रैगन सिटी पर असली हुकूमत किसकी है। ठीक है। तो फिर तेरे इस कुत्ते से शुरुआत करते हैं। बस कुछ चूहे हैं। वाह, एक किंगटियर योद्धा एक ही वार में ढेर हो गया। हमला करो, उससे मत डरो, उसे मार डालो। सबको अक्षम कर दो। तुम मुझे अपाहिज करना चाहते थे ना? आ जाओ। तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो? मुझे अपाहिज करोगे? मुझ पर एक उंगली उठाओगे बच्चे, तो डिंग परिवार तुम्हें तबाह कर देगा। क्या वह उत्तरी राजधानी के कुलीन दूसरे नंबर के डिंग परिवार से है? तो यह डिंग परिवार है। अगर मैं कुचलना चाहूंगा तो उन्हीं को कुचलूंगा। तुम पागल हो। डिंग परिवार का विरोध करने की हिम्मत? यमराज भी मेरे सामने झुकता है। तुम्हारा छोटा सा कुल कुछ नहीं है। अच्छे से सुन लो, वह अब तान परिवार का नया दामाद है। उसे नुकसान पहुंचाओगे तो मुझसे पाला पड़ेगा। तांग परिवार के मामले में तुम्हारी राय कब से जरूरी हो गई? पिताजी, टैंग परिवार के मामले तुम्हारे तय करने का नहीं है। पिताजी। अरे नाशुक्रे, यह शादी मैंने खुद तय की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वादा तोड़ने की? इतने साल तुम कहाँ थे? अब क्यों सामने आ रहे हो? क्या मुझे वापस नहीं आना चाहिए था? नहीं। लूचेन, टैंग परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया है। शाओइंग के साथ तुम्हारी शादी किसी से भी नहीं रुकेगी। पिताजी, इस छोटी सोच को छोड़ दो। बेईदू का डिंग परिवार अपने बड़े बेटे को रिश्ता लेकर भेजा है। इस नाकामयाब की रक्षा क्यों कर रहे हो? तुम कुछ नहीं जानते, निकल जाओ। ये मत सोचो कि तुम्हारी कबाड़ी मोटरसाइकिल और गंजा सिर तुम्हें कोई ज्ञानी साधु बना देते हैं। तुम मुझे नहीं डरा सकते। तुम टैंग परिवार को बर्बाद करोगे। लूचेन, इसे बेहोश कर दो। जी दादाजी। भैया, भैया, नाटक बंद करो। तुम्हें लगता है तुम ताकतवर हो? मुझे मम्मी चाहिए। दर्द हो रहा है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। तुम्हें एक तूफान का सामना करना पड़ेगा। नहीं, नहीं। मैं इंतजार करूंगा। बेकार कचरा।
श्रीलू, ऐसी कुशलता की उम्मीद नहीं थी, लेकिन डिंग कबीले का प्रभाव, फिर भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए। बस छोटी मोटी समस्याएं हैं। अब मैं चलता हूँ। ओह, अगर डिंग कबीला लिन परिवार को फिर परेशान करे तो कभी भी मुझे बुला लेना। धन्यवाद श्रीलू। तुम मानो तुम संभाल पाओगे। वह तो उत्तरी डिंग कबीला है, वैश्विक स्तर के ताकतवर खिलाड़ी। डरो मत शाओचेन, दादा तुम्हारे साथ है। चिंता मत करो, मैं यह अकेले झेल लूंगा। किससे? अगर डिंग कबीला हमला करे तो टैंग कबीला ढह जाएगा। पलक झपकते ही हमारा टैंग कबीला तुम्हारी अयोग्यता से बर्बाद हो गया है। निकल जाओ नाकारा, असली हारा तो यहाँ यह है। शाओइंग, दादा, जल्दी करो। आ रही हूँ। दादा, शाओइंग, क्या तुम मेरे इंतजाम के अनुसार चलोगी और शाओचिन से शादी करोगी? मैं करूँगी। चूंकि शाओइंग राजी है, शाओचिन जाओ तैयारी करो एक भव्य विवाह समारोह की। धन्यवाद दादा। मेरी कृतज्ञता। पापा, मुझे पीटा गया। बेटा, मुझ पर हमला हुआ। बताओ क्या हुआ? क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता। कोई अनजान गुंडा सम्राट स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट है। उसने मेरी पूरी टीम को तबाह कर दिया। तुम्हें छूने की हिम्मत किसकी है? उसे पता ही नहीं था कि उसने हमला किया बेईदू के डिंग परिवार पर। कहते हैं कि वो हमारे कुल को निशाना बना रहा है। अरे बाप रे, वह घमंडी लड़का। हमें उसके वंश का सफाया करना होगा, नहीं तो डिंग परिवार की बदनामी होगी। पिताजी और लोंगचेंग के लिन परिवार का भी इंतजाम करना होगा। बेटा, क्या हो रहा है? कहाँ? मेरा पेट। बेटा, बेटा, तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर झू, क्या हाल है? निदान क्या है? अभूतपूर्व, उसका रक्त असामान्य रूप से धीमी गति से प्रवाहित हो रहा है, मानो डूबता सूरज हो। घातक पतन निकट है। दशकों के अभ्यास में मैंने ऐसे लक्षण कभी नहीं देखे। आप चमत्कारी डॉक्टर हैं, उसे बचाइए। जिसने भी यह किया है वह अत्यंत कुशल है। मैं हार मान चुका हूँ। अगर आप उसे नहीं बचा सकते तो मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। नहीं, एक व्यक्ति मदद कर सकता है। कौन? ईश्वर का हाथ। दवा राजा घाटी का हाथ। हाँ, वही किंवदंती। ईश्वर का हाथ देवताओं को भी मार देता है। ईश्वर का हाथ लोगों को बचाता है और यमराज को रास्ता देता है। ईश्वर के हाथ से जिसे नहीं बचाया जा सके ऐसा कोई नहीं है। हाँ, दवा राजा घाटी का हाथ पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। हाल ही में खबर आई है, ईश्वर का हाथ दुनिया में आ रहा है। पता नहीं यह सच है या नहीं। चाहे वह सच्चा हो या झूठा, जाओ किसी को ढूंढो जल्दी। हाँ हाँ, अपनी जान ले लो। समझ गया। अभी तुरंत ड्रैगन सिटी में एक अग्रणी गार्ड भेजो। ईश्वर के हाथ के वंशजों की पूरी तलाशी लो। दूसरा, मेरा धनी और शक्तिशाली आदेश जारी करो। जियांगहो के सभी दिग्गजों को इकट्ठा करो। लिन जिया और तांग जिया पर नजर रखो। बिल्कुल सही, तुम मेरे बेटे के हत्यारे को मेरे लिए पकड़ो। जाओ। लिन, बुरी खबर है। अभी अभी खबर मिली है, लिन का समूह ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। सभी व्यापारी लिन समूह के साथ सहयोग करने से मना कर दें। क्या? यह जरूर डिंग परिवार का काम है। अफसोस की बात है, समझने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम कौन हो? सुरक्षा, सुरक्षा। बेकार की मेहनत मत करो। मैं हेडिस का साथी हूँ। रीपर, तेरे छोटे मोटे साथी तो पहले ही मर चुके हैं। ड्रैगन नेशन का टॉप फाइटर रीपर, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कोई दुश्मनी नहीं, तुम कहती हो? क्या डिंग्स ने तुम्हें भेजा है? अपनी मौत चुन लो। डिंग्स ने क्या ऑफर दिया है? मैं उसका 2 गुना दूंगी। तुम डिंग्स से ज्यादा नहीं दे सकते। लिन कबीला गरीब है, लेकिन मैं तुम्हें दे सकती हूँ लिन कॉर्पोरेशन के शेयर्स। तुम कभी नहीं समझोगे कि राजनीतिक समर्थन दौलत से ज्यादा कीमती है। अगर मैं कानून तोड़ता हूँ तो पैसा मुझे नहीं बचाएगा, लेकिन डिंग्स बचा सकते हैं, समझे? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम तो बस हो डिंग्स के पालतू कुत्ते। वे जल्द ही तुम्हें फेंक देंगे। शियाओरो, शियाओरो, शियाओरो। यह बहुत बातें करती है। अब तुम्हारी बारी है। कितनी खूबसूरती, कितनी बेहतरीन टांगे। अफसोस, मैं ललचाता नहीं हूँ। किसी को तोड़ना मारने से ज्यादा संतुष्टिदायक है। अब से श्रीमान लिन, अपाहिज बनकर जीने का मजा लो।
ओह, श्रीमान लू, भागो, रीपर तुम्हारे पीछे आ रहा है। डुओमिंग आखिर है क्या? ड्रैगन कंट्री का सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्टिस्ट। उसने अभी अभी अपने असिस्टेंट को मार डाला और मेरे पैर तोड़ दिए। तुम अभी कहाँ हो? मैं कंपनी में हूँ। मैंने एम्बुलेंस बुला ली है। मेरी चिंता छोड़ो, बस जाओ। हॉस्पिटल मत जाना, कंपनी में इंतजार करो। वानके, तुम कैसी हो? मेरे पैर। पैर? वह उतना ही क्रूर है जितना कहा जाता है। पंचविश हथेली तकनीक का इस्तेमाल किया। पंचविश हथेली क्या है? यह तकनीक, इसमें 5 घातक जहरों से लिपटे हाथों का इस्तेमाल होता है। घाव रोज सड़ता है और इसका इलाज नहीं है। दूसरों के लिए यह लाइलाज है। एक मौत की सजा मेरे लिए आसान काम है। हो गया, खड़े होने की कोशिश करो। बस इतना ही? अपने पैर आजमाओ। कुछ कदम चलो। हो गया, सब ठीक हो गया। आपका शुक्रिया श्रीलू। यह आफत आई मेरी वजह से। अब मैं तुम्हारा बदला लूंगा। सुनो बेटा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, यह यंग मास्टर डिंग बहुत ताकतवर है। उसकी दौलत तो देश के बराबर है। वह हमारे टैंग परिवार के लिए बिल्कुल सही जोड़ी है। कोई और उम्मीदवार उसके पास भी नहीं फटकता। पापा, मेरा दिल तो लू चेन भैया के पास है। उसके आगे कोई और कहाँ टिकता है। मैंने क्यों पाला तुम जैसा इतना बेवकूफ? क्या प्यारा पारिवारिक दृश्य है। बदतमीज, तुम किस घटिया क्रू के हो? यह तो सस्ती वेब ड्रामा जैसी बदबू आ रही है। हमने साफ कह दिया है, हम फिल्म क्रू का स्वागत नहीं करते। निकलो यहाँ से। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड शियाओ से इस तरह बोलने की? शियाओ मतलब तुम्हारा ड्रैगन सिटी का अंडरवर्ल्ड सम्राट शियाओ। तो तुमने मेरे नाम के बारे में सुना है, फिर घुटने टेक कर अपनी किस्मत स्वीकार करो। शियाओ भैया, मैं तो बहुत समय से आपकी महानता की प्रशंसा करता रहा हूँ, लेकिन किस अंधे बेवकूफ ने आपका अपमान करने की हिम्मत की? मेरा अपमान तो छोटी बात है, लेकिन तुमने चिढ़ाया है उत्तरी राजधानी के डिंग परिवार को। डिंग परिवार ने एक शाही फरमान जारी किया है, सभी अंडरवर्ल्ड गुटों को बुलाकर टैंग परिवार को कुचलने के लिए। तो फिर हमारा टैंग परिवार पूरी तरह तबाह हो जाएगा? कम से कम तुम अपनी किस्मत तो समझते हो। यह तो सचमुच अंत है। मेरा मिशन यह सुनिश्चित करना है कि तुम्हारा परिवार बिल्कुल सटीक तरीके से मरे, जैसे इस मेज पर बर्तन सजे हैं। शियाओ भैया, क्या कर रहे हैं आप? शियाओ भैया, शियाओ। तुम्हारे पास खड़ी ये औरतें, एक गोरी और खूबसूरत है, दूसरी में अभी भी खासियत बाकी है। अफसोस की बात है, मुझे औरतें पसंद नहीं तो शायद मैं तुम दोनों को छोड़ देता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? चेन भैया तुम्हें सबक सिखाएंगे। वो तुम्हारा छोटा सा चक्कर है ना, मैं बस उसे ढूंढ रहा था। उसे बुला लाओ यहाँ। अगर उसकी हिम्मत हुई दिखने की, मैं तुम दोनों को यमराज के पास भेज दूंगा। एक जोड़ी भूत प्रेमी बन जाओगे, कैसा रहेगा? मैं मर जाऊंगी पर। संफरामोश, अपनी औकात में रह। निकालो। शुभ दिन श्रीलू। तांग यिंग की जान अब मेरे हाथ में है। आधे घंटे में तांग निवास पर आ जाओ, मैं उसकी जान बख्श दूंगा। तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए उसे एक उंगली भी लगाने की। अगर तुमने छाओ यिंग को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो देखते हैं आखिरी हंसी किसकी होती है। छाओ भैया, बस एक दोस्ताना याद दिलाना, वो नौसिखिया थोड़े बहुत हुनर जानता है, लापरवाही मत करना। एक मामूली नौकर मेरे सैकड़ों आदमियों से नहीं जीत सकता। अगर उसकी आ जाने की हिम्मत हुई, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके साथ हूँ छाओ भैया। समझदार और होशियार। कृपया खाइए। तुम इतना तीखा खाना कैसे खा सकते हो? क्या तुम्हारे पास चावल है? वो कहाँ है भाई? गोलियां जम गई हैं। उसे खत्म मत करना। भाई शियाओ इनाम के लिए डिंग्स के पास जा रहा है। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? इसके साथ तुम्हें लगता है तुम मुझ पर घात लगा सकते हो? हम यहाँ के बॉस के लिए काम करते हैं। तुम सच में उससे पंगा लेना चाहते हो? भाई माफ करना, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। मेरे लिए काम करोगे? एक बात बताओ,
मुझे पकड़वाने के लिए तुम्हें कितना मिल रहा है? जैसे लॉटरी लग गई हो। मैं इतना कीमती हूँ? मैं तुम्हें सबसे बड़ा इनाम लेने दूंगा। सच में? बेवकूफ, मैंने भी कभी नहीं जीता। दोस्त, एक और दिन, एक और हत्या। यह दिन तो बहुत छोटा था। भाई लू चेन, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? तुम ही वो हो जो डिंग परिवार का विरोध करने की हिम्मत करता है। हम देखेंगे कि कौन कचरा है। इतने सारे हत्यारे घात लगाए बैठे हैं, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारा मतलब दरवाजे पर पड़े उन नाकारों से? मैंने उन सबको मार डाला, आखिरी आदमी तक। आखिरी आदमी तक तुम झांसा दे रहे हो? उसे नीचे रख दो, नहीं तो तुम्हारी बहुत बुरी मौत होगी। मुझे धमकाने की हिम्मत? मैं इसे आसमान को भेंट कर दूंगा। तुम क्या चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं? पहले मेरे सामने घुटने टेको और कुछ बार सिर झुकाकर प्रणाम करो, या फिर अपने कपड़े उतारो, मेरे लिए नाचो, फिर मेरे लिए एक गाना गाओ। एक गाना? क्या तुम नहीं जानते वो मशहूर ऑनलाइन गाना? उतारो उतारो अपने कपड़े उतारो, उतारो उतारो अपने कपड़े उतारो, उतारो उतारो अपना अंडरवियर उतारो, अपने कपड़े। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं अब और नहीं नाच सकता, यह बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। थू, मैं तुम्हें एक बड़ा बटेर दूंगा। घुटने टेक कर प्रणाम करूं? तुम मत इस लायक हो। मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन यह है। लू चेन, उसे छुआ तो देख लेना। उन्हें अभी शाओइंग को छोड़ने दो। अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो तुम क्या कर सकते हो? तुम लोग कौन हो? मैं कभी अपना असली नाम नहीं छिपाता और न ही अपनी पहचान बदलता हूँ। दक्षिणी अंडरवर्ल्ड का राजा, जियांगहू का एक आंख वाला ड्रैगन, पूरे मार्शल दुनिया में खौफ का पर्याय। बाईशा, उत्तरी मृत्यु दूत। दयनीय, तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। जल्द ही यह बदल जाएगा जब मैं डिंग परिवार का इनाम हड़प लूंगा। उत्तरी डिंग कबीला पेशकश करता है तुम्हारे सिर के लिए 1 अरब 72 मार्शल गुट अब तुम्हारा पीछा कर रहे हैं जब तक तुम्हारा खून न बह जाए। तो यह शपथ सुन लो, 3 दिनों के भीतर मैं घुसूंगा डिंग के गढ़ में और उन्हें नष्ट कर दूंगा। मूर्ख, तुम ताकतवर डिंग परिवार को चुनौती देते हो? तुम 3 दिन भी नहीं टिकोगे। ढीठ नौजवान, डिंग उत्तर पर राज करते हैं। उनकी दौलत राष्ट्रों को हिला देती है। उनकी ताकत संप्रदायों पर शासन करती है। उनका उत्तराधिकारी प्रशिक्षण ले रहा है कुनलुन सेक्ट के ग्रैंड मास्टर के तहत। तुम जैसे गंदे कचरे की हिम्मत कैसे हुई उनकी शान का मजाक उड़ाने की? बस इतना ही? मौत दरवाजे पर खड़ी है और तुम अभी भी अकड़ दिखा रहे हो। एक सौदा है, मुझे अभी छोड़ दो। मैं उनसे विनती करूंगा कि तुम्हारी लाश को बरकरार रखें। तुम्हें आजाद करूं? सपने में? तो ये बच्चा पहले मरेगा, भाई जियो के सम्मान में। अचरज हुआ, तुम में कुछ हुनर तो है। अगर तुम पर डिंग्स का शिकंजा न होता तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लेता। मेरा गुरु बनो, तुम इस लायक नहीं हो। अरे बेवकूफ, आज मैं तुझे यमराज से मिलवा दूंगा। तू मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करता है? तो तू एक देवता है? तू समझता है कि तू मुझे सिखाने के काबिल है? अब तेरी बारी है। तुमने साइक्लोप्स को हरा दिया। तुम्हारे कौशल प्रभावशाली हैं। अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? हम तुम्हें हरा नहीं सकते, लेकिन हमारे पास यह है। हमने पूरे इलाके में विस्फोटक लगा दिए हैं। इस बटन को एक बार दबाने भर से धमाका, तुम और पूरा टैंक कबीला चकनाचूर हो जाएगा। तब तुम भी हमारे साथ मरोगे। हम निराश्रित हैं। हमारे लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जीत या हार, हम सब एक साथ मरेंगे। अभी इतना घमंड मत करो। मौत के दरवाजे पर अब भी उस बेशर्म चेहरे के साथ ठंडा दिखावा कर रहे हो। तांग परिवार को उड़ाने वाले नहीं थे। जल्दी करो और कर दो। छोटे बदमाश, हमारा एक दबा और तुम सब मर जाओगे, समझे? यमराज ने मुझसे कहा वह मेरी आत्मा नहीं लेगा। चलो परखते हैं कि उसका मतलब सच था या नहीं। अभी दबाओ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह थप्पड़ है तेरी गंदी लड़ाई के लिए। मुझे मारने की हिम्मत कैसे की, बदमाश? लड़ना है तो लड़ो। यह थप्पड़ है तेरी कभी न सीखने की आदत के लिए।
यह थप्पड़ है तेरे कमजोर हुनर के लिए। ढोंगी ठंडेपन को छोड़ो। तुम मौत मांग रहे हो भाई, डिटोनेटर दबाओ, उसे चिथड़े उड़ा दो अभी। तू बदमाश, मेरे भाई को अभी छोड़ दो। घुटने टेको और माफी मांगो, नहीं तो हम सब साथ मरेंगे। स्वर्ग भी मुझे घुटने नहीं टिकवा सकता। तुम हो कौन शैतान? मैंने तुम्हें मौका दिया था, अब हम साथ मरेंगे। जवाब नहीं दे रहा। बॉस, रिमोट काम नहीं कर रहा। लाइट तो जल रही है ना? बॉस, केबल्स भूल गए। बच्चे, तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ। घुटने टेक, नीचे झुक। तुम लोगों को क्या हुआ है? बॉस, अब हम यमलोक में हैं। अब भी यमदूत बने हुए हो? माँ, हम तुमसे मिलने आए हैं। माँ बाप की सेवा का मार्मिक नजारा। देखा यह क्या है? अरे नादान, तू मेरा बम खोलने की हिम्मत करता है। सिर्फ तेरा बम ही नहीं खोला, तेरा भी पुर्जा पुर्जा कर दूंगा। बॉस, हमें बख्श दो। वीर, दया करो। सोचा था मरने से डरते नहीं, फिर दया क्यों मांग रहे हो? तुम तो सख्त बेरहम हो, मुझे हार माननी पड़ेगी। चूंकि तुम मुझे बेरहम कह रहे हो, तो यह खिताब मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे लिए यह भूमिका निभाता हूँ। आप कमाल के हैं लू चेन। कोई बड़ी बात नहीं। यह मत सोचना कि इससे तुम्हें हमारे तान परिवार में शामिल होने का अधिकार मिल गया है। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे गला घोंटने की कोशिश? आराम करो। इस वक्त कौन है? जाकर दरवाजा खोलो। क्या यह लूचेन का घर है? हाँ, हमारा लू चेन शोबिज में नहीं आएगा। खलनायक जैसे कपड़े पहने हो, है ना? मैं खलनायक ही निभाता हूँ। तुम्हारी जान लेने आया हूँ। मेरी जान लेने? बुरा नहीं है एक्टिंग। इतनी रात को कौन है? तुम क्या कर रहे हो? फिर चिल्लाओगी तो जीभ काट दूंगा। अपने लूचेन से कहना, अगर वह अपने पिता को बचाना चाहता है तो डेडली के पास आए। माँ, चेन, तुम आखिर लौट आए। उस शख्स ने कहा, डेडली ने तुम्हारे पिता को उठा लिया है। क्या? अब हम क्या करें? चेन, डेडली, दिंग परिवार, तुम सबका अंत हो गया। वो खून खौलाने आ रहे हैं। चलो लिन परिवार से मदद मांगते हैं। यह मामला इसे लिन परिवार भी नहीं सुलझा सकता। चिंता मत करो माँ, मेरे पास अपनी योजना है। अगर लिन परिवार भी मदद नहीं कर सकता, तुम क्या कर सकते हो? डिंग से निपटने के लिए मैं अकेला यह नहीं कर सकता। जब समय आएगा, मुझे मेडिसिन किंग वैली की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। मेरे गुरु ने कहा था, जब मैं वाकई मुश्किल में हूँ, इन 3 मोहरबंद पत्रों को खोलना, वह मेरी हर मुश्किल दूर कर देंगे। इस नंबर पर कॉल करो। मैं हिडन ड्रैगन हूँ। नमस्कार मास्टर हिडन ड्रैगन, आपके क्या आदेश हैं? पता लगाओ डेथ ब्रिंगर की सटीक लोकेशन। तुरंत। जजी सर, आपने गलत आदमी पकड़ा है। हमें तुम ही चाहिए। मैं तो बस एक दामाद हूँ, मैं कभी मुसीबत नहीं खड़ी करता। कृपया मुझे जाने दो। खुद को दोष दो, इसलिए कि तुमने जन्म दिया इतने बेकार और घमंडी बेटे को। हेलो, कोई खबर है? समझ गया, मैं समझ गया। श्याओ चेन, लॉर्ड डोमिन, कृपया श्याओ चेन और मुझे छोड़ दें। वह बस एक बच्चा है। हमने आपका अपमान किया। मुझे उसकी तरफ से माफी मांगने दीजिए। तुम उसकी तरफ से माफी मांग रहे हो? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? तुम्हारा बेकार बेटा दिंग परिवार के वारिस को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर बैठा। तुम्हारे कुल का सफाया करना भी काफी नहीं है। तुमने मेरे छोटे मालिक को नुकसान पहुंचाया। आज मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा, एक तोहफे के तौर पर। आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम दोनों इसका इंतजाम करो। तुम दरिंदे। छोटू, पापा, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे ढूंढने रात भर में? बच्चे, तुम में कुछ हुनर तो है। इस जगह को ढूंढ लेना एक बात है,
तुम्हें मार देना दूसरी बात, मैं तुम्हें एक झटके में खत्म कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारा घमंड पसंद है और तुम्हारी अज्ञानता भी। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? एक मामूली भाड़े का हत्यारा जिसे ड्रैगन नेशन का सर्वश्रेष्ठ हत्यारा कहा जाता है। 10 सालों में 3000 से ज्यादा हत्याएं, बस एक छोटी सी उपलब्धि। डर के मारे चुप हो गए क्या? मुझे तो बस लगता है कि तुम मेरे स्तर के आसपास भी नहीं हो। रुको, तुम तुलना के लायक भी नहीं हो। मुझे बताओ फिर तुम कौन हो? मेडिसिन किंग वैली के बारे में सुना है? ब्लैक एम्परर हॉल के साथ हम 2 वैश्विक वर्जनाएं हैं। शेकी नहीं मारना चाहता था, लेकिन तुम जल्द ही मरने वाले हो। तुम्हें क्यों ना बता दूं? अकड़ना बंद करो। मेडिसिन किंग वैली मनुष्यों की पहुंच से परे है, जैसे आकाश के तारे। तुम जैसे कचरे वहां के हो ही नहीं सकते। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। बस तुम इतने दिन जीने वाले नहीं हो, तुम आज मरोगे। कितनी दयनीय काला जहरीला हाथ है। तुम्हें लगता है यह मुझे मार सकता है? ड्रैगन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हत्यारा, तुम्हारे पास बस इतना ही है? क्या तुम सच में हर्बल वैली से हो? अब वह मायने नहीं रखता। अब जो मायने रखता है वह है कि तुम्हारा काम पूरा होने के बाद तुम्हारा अंत हो जाएगा। डिंग परिवार को बुलाओ। हो गया। हो गया। दरअसल उसे खत्म करने वाला मैं था। तुम 2 मिनट नहीं हो। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं वह हूँ जिसने तुम्हारे बेटे को अपाहिज बनाया। तुम्हारे बेटे को अपाहिज बनाया। तुम नीच जानवर, बकवास करने की हिम्मत। बस इंतजार करो, मैं बेईदू में डिंग परिवार के पास आ रहा हूँ। तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया करें। अहंकारी मूर्ख। मैं पूरे कुल की ताकत जुटाऊंगा उसकी पूरी नस्ल को मिटाने के लिए। पहरेदारों, जी स्वामी। इनाम 10 अरब कर दो। हमें हर कीमत पर उसे नष्ट करना होगा। जी। जाओ। पापा, शियाओ चेंग। कोई बात नहीं पापा, सब कुछ सुलझ गया है। आपकी चोटें भी ठीक हो गई हैं। कोई दर्द नहीं, सब ठीक हो गया। हेलो मिस्टर लू, हमारी लिन कॉर्पोरेशन ड्रैगन सिटी चैम्बर द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सभी ऑपरेशन अब ब्लॉक हैं। कोई समाधान? चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। व्यापार की लड़ाई में ताकत काम नहीं आती, हमें प्रभावशाली कनेक्शन चाहिए। अब खोलने का समय है। दूसरी रणनीति पाउच। हेलो, मैं शैडो ड्रैगन हूँ। शुभ दिन, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? ड्रैगन सिटी चैम्बर लिन कॉर्पोरेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, मैं हेलीकॉप्टर से ड्रैगन सिटी आऊंगा, आपकी सेवा में। अच्छा। सभी यूनिट्स मीटिंग निर्देशों का पालन करें। तुरंत सभी संबंध तोड़ दें लिन परिवार के साथ। लिन परिवार की प्रतिष्ठा को कुचल दें, बिल्कुल नष्ट कर दें। बड़ा दमदार दावा। यह चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है, व्यवसायों को बर्बाद करने के लिए नहीं। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम इसमें शामिल नहीं हो। यहाँ से निकल जाओ। तुम डायरेक्टर लिन को निशाना बना रहे हो, जो संयोग से मेरा दोस्त है, इसलिए मैं इसमें शामिल हूँ। ठीक है, भले ही हम तुम जैसे अज्ञात व्यक्ति को भाग लेने दे। तुम क्या हलचल मचा सकते हो? चेयरमैन मा, लिन कॉर्पोरेशन लोंगचेंग की अग्रणी कंपनी के रूप में ने साथियों के लिए अपार मूल्य सृजित किया है। हमने कड़ी मेहनत की है, आप हमें इस तरह दबा कैसे सकते हैं? खुद को दोष दो गलत लोगों को नाराज करने के लिए। बेईदू के बड़े परिवार, हम कैसे इस छोटी सी जगह के छोटे मोटे लोग उनका कभी विरोध कर सकते हैं? इस नाजुक समय में कौन जोखिम उठाएगा शक्तिशाली परिवारों द्वारा दबाए जाने का, तुम्हारा समर्थन करने का? हम व्यापारी पैसे के पीछे चलते हैं। आगे देखो, लिन परिवार का युग समाप्त हो गया है। इतने सालों की दोस्ती क्या हमें एक और मौका भी नहीं दिला सकती? हम तुम्हें एक मौका देंगे, लेकिन बेईदू के परिवार हमें एक नहीं देंगे। यहाँ से निकल जाओ। हम जा सकते हैं, या तो लिन परिवार का समर्थन जारी रखो और सब खुश रहें, या जो भी दबाता है लिन ग्रुप वह घोषणा कर दे व्यवसाय से अपनी स्थायी वापसी की। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? यह धमकी नहीं है,
मैं एक तथ्य बता रहा हूँ। तो क्या होगा अगर हम दोनों में से कोई भी न चुने? तो आगे जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। शिष्ट नहीं रहना? ठीक है, मैं देखना चाहूंगा लोंगचिंग चैम्बर के सामने तुम कितने अशिष्ट हो सकते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह लड़का अनजान है कि हमारा चैम्बर लोंगचेंग के सभी सबसे अमीर और ताकतवर लोगों को जोड़ता है? यह तो कुएं का मेंढक है, इसका क्या महत्व है? मैं खुद को दोष देता हूँ उसे गलत समझने के लिए। क्या अब तुम्हें साफ दिख रहा है तुम संभवतः क्या कर सकते हो? कौन बोल रहा है इतना घमंड करके? तुम्हें अपने आप को क्या समझते हो? और तुम कौन हो? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि श्री यिनलोंग कौन है? वह मैं ही हूँ। झो पिंगचुआन, आपसे मिलकर खुशी हुई। श्री यिनलोंग, आपको कुछ चाहिए? बस कह दीजिए। वह चैम्बर का अध्यक्ष है। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। मेरे दोस्त केलिन कॉरपोरेशन को परेशान कर रहा है। कोई उपाय सूझ रहा है? बहुत आसान है, बस उसकी चैम्बर की अध्यक्षता रद्द कर दो और मामला खत्म। तुम सच में उसे निकाल सकते हो? कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये मस्खरा कहाँ से आ गया? दिखावा करने के लिए गलत जगह चुन ली। अभी मुझे निकाल रहे हो? तुम मुझे क्या समझते हो? नाम है झो पिंगचुआन। तुम समझते क्या हो मैं कौन हूँ? झो पिंगचुआन? कभी उसका नाम सुना है? कोई बड़ा आदमी है या क्या? झो पिंगचुआन, झो कॉरपोरेशन का वारिस। हाँ, झो ताई मेरे पिता हैं। तो आप झो संपत्ति के वारिस हैं। आपसे मिलकर सम्मानित हूँ। रुको, तुम हो झो कॉरपोरेशन से? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। झो कॉरपोरेशन राष्ट्रीय धन सूची में सबसे ऊपर है। यहाँ तक कि 4 महान कुल भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? उनका वारिस ऐसे घूम रहा होगा हमारे इस पिछड़े शहर में। लिन वान किंग का कठपुतली शो, वह उसे जानती तक नहीं है। यह सारा नाटक नकली है। वे तुम्हें पहचानते नहीं। यह चीजों को जटिल बना देता है। कोई समस्या नहीं, मैं लोंगचिंग में अपने सहायक को इसका प्रभारी अधिकारी भेजने के लिए कहूँगा। इस तरह की छोटी मोटी बातें मेरे ध्यान के लायक नहीं है। वो सच में इस अभिनय का पूरा फायदा उठा रहा है। अब कोई अधिकारी आ रहा है। यंग मास्टर झो कहाँ है? झो वारिस कहाँ है? डायरेक्टर ली, आप यहाँ कैसे? युवा मास्टर झो, इंतजार करवाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत देर हो चुकी है। लोंगचिंग में हमारा 800 अरब का निवेश अब रद्द हो गया है। युवा मास्टर झो, यह फैसला क्यों? लोंगचिंग ने दिखाया है शून्य ईमानदारी या नैतिक मानक। तुम लायक नहीं हो झो कॉरपोरेशन के निवेशों के। लोंगचेंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? कृपया साफ साफ बताइए। मैं सख्त सुधार लागू करूंगा। लिन कॉर्प लोंगचिंग की अग्रणी ताकत है। उनका व्यापार योगदान अतुलनीय है। फिर भी चैम्बर ने साजिश रची पूंजी के मुख्य लोगों के साथ उन्हें बर्बाद करने के लिए। ऐसे कार्य व्यापार नैतिकता पर दाग हैं। ये सच नहीं हो सकता। डायरेक्टर ली, मैं हिम्मत नहीं करूंगा लिन कॉरपोरेशन को कमजोर करने की। कभी नहीं। तुम तो जो कॉरपोरेशन के अधिकार की भी परवाह नहीं करते। लिन परिवार की तो बात ही छोड़ो, तुम्हें फिक्र नहीं पड़ता। दयनीय कमीनों, यकीन रखिए युवा मास्टर झो, मैं उन्हें ठीक से अनुशासित करूंगा। मैं चाहता हूँ कि अभी हो जाए, तुरंत। हाँ, मैं अभी आदेश जारी करता हूँ। मात यानमिंग को निकालो और जांच करो। सभी व्यवसायों की पूरी तरह ऑडिट करो। सभी दोषियों को सजा दो। डायरेक्टर ली, श्रीमान झो, हम पर दया करो। हमें एक और मौका दो। कृपया हमें माफ कर दो। हमें सच में पता नहीं था। हमें कुछ नहीं पता था। हमें छोड़ दो प्लीज। मुझे एक और मौका दो। तुम्हें एक ही मौका मिलता है। तुम जैसे ढुलमुल इंसान को सलाखों के पीछे पछताना चाहिए। श्री यिनलोंग, यहाँ मामला बंद हो गया है। मैं पहले निकलता हूँ। जरूरत पड़ने पर संपर्क करना। युवा मास्टर झो, अधिकारी ली। भाई बॉसलिन, मैं आपकी महानता को नहीं पहचान सका। कृपया दया करें। मैं आपका वफादार सेवक बनूंगा अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। चलो चलते हैं। बॉसलिन, बॉसलिन, बॉसलिन। श्री लू की गहराई मुझे चकित कर देती है। यहाँ तक कि झो भी आपके सामने झुकता है। मेरे कनेक्शन का कोई खास मतलब नहीं है। क्या आप ही वह चमत्कारिक व्यक्ति हैं जिसने लोंगचिंग के सेठ को पुनर्जीवित किया? वह मैं ही हूँ। अपना काम बताओ। आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। मैं झू किंग हूँ, दिव्य चिकित्सक। लेकिन अब मैं आपकी सहायता चाहता हूँ एक पेचीदी बीमारी के लिए। क्या बीमारी है? न्यूरोलॉजिकल क्षति, अर्धांगघात, लगातार दर्द, फिर भी जानलेवा नहीं। किसकी हालत है? मरीज बेईदू के अभिजात वर्ग से है। डिंग परिवार का उत्तराधिकारी। उसे ठीक कर दो। धन इंतजार कर रहा है। गुरुजी इतने प्रसन्न क्यों हैं? क्या आप दिंग लेई की बात कर रहे हैं? बिल्कुल।
उसी की बात कर रहा हूँ। क्या गुरुजी दिंग परिवार के उत्तराधिकारी को जानते हैं? जानता हूँ। अरे मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। यह तो बहुत अच्छी खबर है। हम गुरुजी से विनती करते हैं कि दिंग उत्तराधिकारी का इलाज करें। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उत्तरी राजधानी चलूंगा। चलो उसकी बीमारी का इलाज करते हैं। गुरुजी की दया चमक रही है, हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक। पहले आप गुरुजी। पर चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। राजधानी दिंग परिवार का इलाका है। क्या श्री लू वास्तव में इस खतरे से बच पाएंगे? पिताजी, क्या वो कमीना अभी तक मरा है? वह नौजवान उम्मीद से ज्यादा मजबूत है। हमारा अभिजात हत्यारा उसके हाथों मारा गया। क्या हमारा महान उत्तरी घराना कुछ को भी खत्म नहीं कर सकता? गंवार को धैर्य रखो, जब तुम्हारा चचेरा भाई और उसका गुरु लौटेंगे, उनका हस्तक्षेप उस दुष्ट की किस्मत पर मुहर लगा देगा। मैंने सुना मेरा चचेरा भाई शिखर सम्राट राज्य को पार कर चुका है, अब दिव्य राज्य में है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारा चचेरा भाई विदेश में दिव्य अग्रदूत की स्थापना की है, दुनिया भर की ताकतों को एकजुट किया है, असंख्य अभिजातों की कमान संभाल रहा है। वह तुच्छ लू चेंग हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अरे क्या चमत्कारी डॉक्टर मिल गया है। उसे ढूंढ लिया बेटा। मेरे पैर शायद बच जाएंगे, एक बार मैं ठीक हो जाऊं, मैं उस बच्चे को खुद खत्म कर दूंगा। गुरुदेव कृपया। स्वागत है, आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है, आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है, आपका हार्दिक स्वागत है। आप ही वो चमत्कारी डॉक्टर होंगे जो मेरे बेटे को बचा सकते हैं। बिल्कुल। मास्टर लू युवा हैं, लेकिन उन्होंने ड्रैगन सिटी के सबसे अमीर आदमी को जिला दिया। मैंने पुष्टि कर ली है, वह सचमुच दिव्य हाथों के उत्तराधिकारी हैं। चमत्कारी डॉक्टर कृपया। बेटा, मेरा लड़का, देखो कौन आया है। बेटा देखो। ये तुम हो? ज्यादा उत्साहित मत हो, जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा। मास्टर लू कहते हैं कि आप और यंग मास्टर डिंग दोस्त हैं। दोस्त? उसके साथ? पिताजी, वही है, उसी ने मुझे पीटा था। अरे नन्हे दुष्ट, मेरे बेटे को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और अब तुम मेरे घर आने की हिम्मत करते हो? तुम्हारा बेटा बेकाबू हो गया था, लेकिन तुम्हारा बेटा ही इसके लिए मांग कर रहा था। लेकिन तुम्हारा डिंग परिवार पीछे नहीं हटेगा, इसलिए मैं इसे खुद निपटा रहा हूँ। मैं डिंग परिवार का सफाया कर दूंगा। तुम हमारे परिवार को नष्ट करोगे? बस देखते रहो। बात करना बंद करो पापा, बस उसे खत्म कर दो। अरे कीड़े, मेरे बेटे की बीमारी ठीक करो और मैं तुम्हें साफ साफ मार दूंगा। और अगर मैं मना कर दूं? तो मर जाओ। क्या यही तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ कोशिश है? मैं परेशान नहीं हो सकता। रुको, एक परिचित चेहरा जल्द ही आने वाला है। बातें करते रहो। अब कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। क्योटो का है, 4 कुलीन परिवारों का, जितनी भी मदद लाना चाहो, यहाँ तक कि खुद देवताओं को भी। एक सवाल, तुम कुलीन लोग कैसे तुलना करते हो झो परिवार से? झो परिवार वैश्विक नेता हैं। हम 4 परिवार शासन करते हैं, लेकिन क्योटो में यह क्यों मायने रखेगा तुम जैसे नन्हे दुष्ट के लिए? यह बहुत मायने रखता है। अभिवादन मास्टर हिडन ड्रैगन। झू किंग युवराज झो को प्रणाम करता है। आपके आगमन पर मेरी अयोग्य आतिथ्यता के लिए क्षमा करें। यह मेरा छोटा सा घर। दिंग परिवार 4 महान कुलीन घरानों में गिना जाता है। कब से उनमें कोई झो परिवार है? भले ही मेरा परिवार और ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, कुलीन दर्जे से भी आगे निकल जाए, मैं युवराज झो का कभी अनादर नहीं करूंगा। झो परिवार स्वामी यिनलोंग की सेवा करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वामी यिनलोंग का अपमान करने की? यह हमारे पूरे झो वंश का अपमान है। तुम्हारे 4 कुलीन घराने हमें नहीं डराते। सैकड़ों परिवार भी झो परिवार को चुनौती नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें स्वामी मानकर सेवा करना। यह नवाबजादा अपने आप को क्या समझता है? यह पूछना तुम्हारे दर्जे से बाहर है। अब चुनो, झो परिवार को चुनौती दो और मैं झो आदेश जारी करूंगा हर दिन वंशज को मिटा देने के लिए। या तुरंत अपना घराना भंग कर दो और समाज से सेवानिवृत्त हो जाओ। यही तुम्हारे बचने का एकमात्र रास्ता है। युवराज झो, दया करें, हमें छोड़ दीजिए, मैं विनती करता हूँ। स्वामी यिनलोंग, आपका क्या फैसला है?
महाराज यिनलोंग, मैं गलत था, हम पर दया कीजिए। दया? जब ताकतवर थे तो तुम्हारे बेटे ने जबरन शादियां करवाई। बेशर्म घमंड, तब कभी दया का विचार किया था? अब मैं दया क्यों दिखाऊं? आज दिंग परिवार गिर जाता है। हमें एक रास्ता दीजिए। अवज्ञा करो और मैं जो आदेश सक्रिय कर दूंगा। तुम्हारा जो आदेश दिंग परिवार का भाग्य तय करने की हिम्मत करता है? हैं भाई? छोटे हैं, तुम आखिरकार लौट आए। चिंता मत करो अंकल, मैं यही हूं। मैं उन्हें नहीं होने दूंगा डिंग परिवार को चोट पहुंचाने। है वो जानवर है जिसने ये किया, उसने मुझे अपंग कर दिया। तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा। अगर वो तुम्हें अपंग कर सकता है, मैं उसे मार डालूंगा। डिंग है तो तुम्हें वास्तव में परवाह नहीं है झो परिवार की। झो पिंग चुआन, जब तक बाहर निकल सकते हो निकल जाओ, नहीं तो एक शब्द से मैं तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दूंगा। कितना घमंड है। मैं देखना चाहूंगा कि तुम झो परिवार को कैसे नष्ट करोगे। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। अभी झो परिवार को नष्ट कर दो, झो परिवार का सफाया कर दो। 1 मिनट में तुम दया की भीख मांगोगे। सपने देखना बंद करो। तो फिर देखते हैं। और तुम अभी मेरे भाई का पैर ठीक करो, फिर घुटने टेक कर माफी मांगो, और मैं तुम्हें जल्दी मरने का मौका दूंगा। नहीं तो मैं तुम्हें चीर फाड़ दूंगा। मुझे तुमसे एक बात कहनी है, सपने देखते रहो। तुमने क्या कहा? कामयाब रहे, है ना? झो परिवार का पतन हो गया। तुम वेल्हाला हॉल के साथ हो? नहीं नहीं, मैं हॉल के साथ नहीं हूं। मैं हूं वेल्हाला हॉल का मास्टर। क्या तुम हॉल के मास्टर हो? 6 महीने पहले तुमने अकेले ही 12 योद्धाओं का सहार किया और हॉल बनाया, एक किंवदंती बन गए। हाँ, मैंने ही किया था। वेल्हाला हॉल अब 4 स्वर्गीय राजाओं को नियंत्रित करता है, 10 युद्ध देवता, 36 स्वर्गीय तारे और 72 पार्थिव दानव। जल्द ही ये ब्लैक एम्परर हॉल की बराबरी करेगा और दुनिया की सर्वोच्च शक्ति बन जाएगा। तुम्हें लगता है तुम्हारे छोटे से नन्हे झो परिवार को मिटाना बहुत आसान है ना? तुम हॉल के मास्टर हो, मेरा झो परिवार हार मानता है। श्री हिडन ड्रैगन, अब जब मेरे झो परिवार का पतन हो गया है, हम अब आपका समर्थन नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, तुमने पूरी कोशिश की। चलो चलते हैं। बेटा, अब इतने सख्त नहीं रहे। तुम चींटियों, मेरे सामने घुटने टेको। मुझे परवाह नहीं तुम्हारे वेल्हाला हॉल या मिर्ची हॉल की, वे तुमसे डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम डर न जाओ। शाओ है, वह तुम्हारा है। हाइगे, उसे मार डालो, उसे मार डालो। बेटा, तुम ठीक हो? कोई है? जी मेरे लिए उसे मार डालो। जी सर। ये सभी शीर्ष विशेषज्ञ हैं। लगता है मुझे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें कुछ काबिलियत है बच्चे, 4 दिव्य राजाओं में से एक को चुनौती देने की। यह तो मेरी असली ताकत का एक छोटा सा हिस्सा भर था। मरने से पहले भी बकबक कर रहे हो, फिर अपनी पूरी ताकत दिखाओ। एक सम्राट स्तरीय योद्धा। अब तुम अपनी तुच्छता महसूस करते हो। मैं शाही स्तर के शिखर पर खड़ा हूँ, वो मुझे कैसे हरा सकता है? मैं न सिर्फ तुम्हें हराऊंगा, बल्कि तुम्हें कब्र में भेज दूंगा। गुरुजी, आप यहाँ क्यों हैं? मैंने आज तुम्हारे लिए मुसीबत देख लिया था, इसलिए तुम्हारी मदद करने आया। ये लड़का किस तरह के कौशल का अभ्यास कर रहा है? सचमुच कमाल है। तुम पहले से ही युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी उम्र का कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो तुमसे आगे निकल जाए। क्या तुम इस बूढ़े आदमी को नहीं बताओगे कि तुम्हारा असली गुरु कौन है? तुम्हें क्या मतलब? यह बूढ़ा लोमड़ी बहुत ताकतवर है, आज मैं उसे हरा नहीं सकता। एक और आपातकालीन योजना शुरू करनी होगी। यह तो काला सम्राट टोकन। गुरुजी,
ये फटा पुराना प्लेट, काला सम्राट टोकन। बिल्कुल पक्का। 1 दशक पहले मुझे काला सम्राट से लड़ने का सम्मान मिला था। मैंने यही टोकन देखा था। गुरुजी, क्या आप जीते? उसने मुझे एक ही चाल में हरा दिया। काला सम्राट इतना शक्तिशाली है। उस दिन उसने दया दिखाई, मेरी जान बख्श दी। तुम्हें यह टोकन कहाँ से मिला? तुम्हें इससे क्या, बस यह जान लो, काला सम्राट टोकन उसकी पूरी सत्ता का आदेश देता है। 10 साल पहले काला सम्राट पूरी तरह से गायब हो गया। वह शायद अब तक मर चुका होगा। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि यह महज एक टोकन मुझे डरा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सोचते हो मेरा काला सम्राट टोकन नकली है? शिष्य, वह अब बुरी तरह घायल है। अब तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। अब तुम अपना सम्मान वापस ले सकते हो। मरने के लिए तैयार हो जा, लड़के। कौन है वो जो मेरे प्यारे शिष्य को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है? गुरुजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे नादान, अगर मैं नहीं आता तो तुझे पीट पीट कर मार डालते। गुरुजी, ये बूढ़ा आदमी है। उसने मुझ पर तब हमला किया जब मैं सावधान नहीं था। कोई चिंता नहीं। क्या मैंने अभी इसके शिष्य पर हमला नहीं किया? वह पहले ही अपाहिज हो चुका है। वह 24 घंटे के अंदर मर जाएगा। गुरुजी, मुझे बचाओ। नहीं शिष्य, दुष्ट राक्षस, तुमने इसके आंतरिक अंगों को चकनाचूर कर दिया। उस पर दया मत करो, तुम भी जल्द ही उसके साथ हो जाओगे। अहंकारी मूर्ख, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? 1 दशक पहले तुम मेरी एक चाल भी नहीं झेल पाए थे। मैंने बस अपना मुखौटा बदल लिया है। तुम मुझे पहचानते तक नहीं। क्या वो मुखौटा 10 साल पहले? तुम हो महान काला सम्राट। अब तुम मेरी असली पहचान जानते हो। मैंने तब तुम्हें छोड़ दिया था तुम्हारी दुर्लभ मार्शल प्रतिभा के लिए। तुम्हें कुन्नुन पर्वत पर प्रशिक्षण के लिए भेजा, फिर भी तुम अब भी अविचलित हो। अब तुम इस बेकार शिष्य को प्रशिक्षित कर परेशानी मचाते हो। कुन्नुन जी, अब हम इसका निपटारा कैसे करें? कृपा लॉर्ड डार्क एम्परर, यह सब मेरे शिष्य की गलती है। वह सजा का हकदार है। उसने महाराज का अपमान किया। हमें क्षमा कर दीजिए मेरे स्वामी। हमारे प्राण बख्श दीजिए। हमें एक और मौका दीजिए। मैं समझ गया, चूंकि ऐसा ही होना चाहिए। कुन्नुन जी अपनी जान खुद ही ले लेगा। मैं आपसे विनती करता हूँ लॉर्ड डार्क एम्परर, इस नाकाबिल जान को बख्श दीजिए। गुरुजी, चलिए घर चलते हैं। इधर आओ, मैं तुम्हारे घावों का इलाज करूंगा। आपका शुक्रिया गुरुजी। अपने मुंह से खून पोंछ लो। गुरुजी, आप ही वास्तव में काला सम्राट हैं। आपने इसे इतनी अच्छी तरह छुपा रखा था। मेरी कई पहचानें हैं, काला सम्राट तो उनमें से सिर्फ एक है। गुरुजी, क्या आपको अब भी इसकी जरूरत है? काला सम्राट हॉल सबसे ताकतवर शक्ति है। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी संभाल सकते हो? आपका टोकन मेरे पास होने पर ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं संभाल सकता। सिर भारी होता है ताज पहनने वाले का। सबसे आगे खड़े होने का मतलब है अनंत खतरों का सामना करना। मैं आपका शिष्य हूँ, राजा बनने के लिए ही तो बना हूँ। फिर वापस जाओ, बाकी बचे काम निपटाओ। मैं तुम्हें काला सम्राट टोकन सौंप दूंगा। बाकी क्या है? बाकी क्या मुसीबत रह सकती है? वापस जाकर तुम्हें पता चल जाएगा। ड्रैगन सिटी इतनी बड़ी नहीं है। अब आपका टोकन मेरे पास है। मैं कोई भी समस्या हल कर सकता हूँ। अगर सब कुछ उतना ही सरल होता जितना तुम सोचते हो। मैंने इससे भी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। यह तो कुछ भी नहीं है। फिर जाओ और निपटाओ। मैं मेडिसिन किंग वैली वापस चला जाऊंगा। सफर मुबारक हो गुरुजी। दूसरे भैया, मैं तुम्हें बहुत याद किया। तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने सुना कि लू का वो लड़का लिन परिवार से मिल गया है हमारी यी को परेशान करने के लिए। तुमने न सिर्फ मदद नहीं की बल्कि तुमने उसके छोटी यिंग से शादी के प्रस्ताव को भी मान लिया। तुम्हें लगता है मैं यह चाहता था? मुझे मजबूर किया गया था। अगर मैं मानता नहीं तो लिन परिवार हमारे तांग परिवार को कुचल देता। चाचा, यह मेरी अपनी पसंद है। पिताजी का इसमें कोई हाथ नहीं है। क्या महान त्याग है।
अगर वो अमीर आदमी न होता जिसे तुम में दिलचस्पी है तो मैं अभी तुम्हें मार देता। रुको, कौन सा अमीर आदमी? मैंने सीमा पर दुश्मनों से लड़ाई लड़ी और युद्ध देवता का खिताब कमाया। प्रधानमंत्री का परिवार हमसे रिश्ता चाहता है तो मैंने तस्वीरें भेजी हमारी अविवाहित लड़कियों की। परिवार के युवराज तूने तुरंत छोटी यिंग को चुन लिया। कितनी बढ़िया खबर है। अगर यह शादी हो जाती है तो तुम्हारी पिछली गलतियाँ माफ कर दी जाएंगी। नहीं, मैं पहले से ही लू चेन से सगाई कर चुकी हूँ। दादाजी ने खुद इसे मंजूरी दी थी। अब हम पीछे नहीं हट सकते। क्या तुम पागल हो? प्रधानमंत्री के घर में शादी करने से हमारे पूरे परिवार का उदय हो जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परिवार को धोखा देने की अपने फायदे के लिए? तुम मुझे उपदेश दे रहे हो? गार्ड, उसे गिरफ्तार करो। जी सर। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। लू चेन तुमसे बदला लेगा। उसे ले जाओ। अभी? मैं शक्तिशाली युद्ध देवता हूँ। लू चेन से डरता हूँ। मैं उसे एक झटके में उड़ा सकता हूँ। शानदार। छोटी, मैं आ गया। छोटी कहाँ है? तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? छोटी से दूर रहो, उसका तुमसे सब खत्म हो चुका है। इसका मतलब क्या है? बेईदू के अमीरों को उसमें दिलचस्पी हो गई है। समझदार बनो और भाग जाओ यहाँ से। छोटी की खुशी का मौका खराब मत करो। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, उसमें क्या दिक्कत है? एक दूसरे से प्यार तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तुम्हारा यह तथाकथित प्यार कुछ भी नहीं है असली ताकत के सामने। क्या हो रहा है? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तांग यी के घर जाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कचरा। गाली क्यों दे रहे हो? नीच। तुम बेईदू जा रही हो या नहीं? ये हम बहनों जैसी थीं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बेईदू में तांग परिवार की शान, फिर भी तुम उस नाकारा के पीछे भागकर बेवकूफ बनना चुन रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दयनीय, कोई इसे बाहर निकालो। वहीं रुक जाओ। मैं तांग जुनहान के लिए आया हूँ, उसे बाहर आने के लिए कहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी युद्ध देवता का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सचमुच एक गंवार बदमाश हो। युद्ध देवता की जय हो। जियाओइंग को तुरंत छोड़ दो। उसे सौंपना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उसे देखने दूंगा। जियाओइंग, भाई लू चेन, तुम जानवर अपनी भतीजी को पीट रहे हो। मेरे परिवार के बच्चे ने गलत व्यवहार किया, उसे अनुशासित करने में क्या गलत है? तुम्हारी धृष्टता ही तुम्हारा पतन होगी। तुम सोचते हो कि मुझे रोक सकते हो? मैं तुम्हारा खेल अंत तक खेलूंगा। जियाओइंग को अभी छोड़ दो। बेशर्म बातें, उसे तुरंत पकड़ो। निकम्मा, हटो। बच्चे, तुम्हें लगता है तुम मजबूत हो? अगर तुम मेरे 3 वार झेल सको, आज जो भी किया है मैं छोड़ दूंगा। आ जाओ। ठीक है। रुको। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब लोग मुझ पर बंदूक तानते हैं। मैं तुम पर बंदूक तान रहा हूँ तो क्या हुआ? क्या तुम जानते हो काले सम्राट का उत्तराधिकारी कौन है? मैं काला फरमान सक्रिय करूंगा और तुम्हारी आत्मा को राख में उड़ा दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? काले सम्राट का उत्तराधिकारी? सच में कभी आईने में देखा है? भले ही तुम काले सम्राट के आदेश से हो तो क्या हुआ? अब मैं युद्ध का देवता हूँ, तुम्हारा आदेश मेरा क्या बिगाड़ सकता है? तुम तो हैरान करने वाले हो। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ आदेश की असली ताकत। काला गार्ड, एकत्र हो। आपकी आज्ञा स्वामी। जो मेरे सिर पर बंदूक ताने हुए है उसकी बाह तोड़ दो। जी। और पास मत आना। पापा, यह विद्रोह है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वॉर गॉड पर हाथ उठाने की? मेरी बात याद रखो, एक आदेश पर मेरे 1 लाख योद्धा तुम्हारे ब्लैक एम्परर पैलेस को रौंद डालेंगे। लगता है तुम अब भी अपनी औकात नहीं जानते। जब से ब्लैक एम्परर पैलेस की स्थापना हुई है हमने कभी धमकियों के आगे सिर नहीं झुकाया।
कहाँ गया तुम्हारा घमंड? तुम क्या चाहते हो? इधर आओ। तुम लड़की इधर आओ। मैंने कहा इधर आओ। एक बार फिर शाओइंग को मारा तो मैं तुम्हारी बेटी को मारूंगा। पापा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। तुमने मेरी बेटी को मारा, अब तुम मुझे नहीं मार सकते। चुप रहो। पिताजी, मुझे बचाओ। क्या तुम्हें पता भी है यह कौन है? मैं बताता हूँ। ग्रैंड ट्यूटर के महल को शियाओइंग पसंद आ गई है। वे पहले ही रवाना हो चुके हैं। तुमने ग्रैंड ट्यूटर के महल का अपमान किया है। तुम्हारा भी अच्छा अंत नहीं होगा। मेरी औरत, उसे कोई नहीं ले जा सकता। जो भी उसे लेने की कोशिश करेगा मैं उससे लड़ूंगा। शियाओइंग, चिंता मत करो। तुम्हारा भाई लू चेन तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ है। डरो मत। चलो चलते हैं। ठीक है। विद्रोही, मुझ पर, युद्ध के देवता पर हमला करने की हिम्मत, कॉल करो। उनके ब्लैक एम्परर पैलेस को मिट्टी में मिला दो। पापा, मेरी बेटी। यंग मास्टर 2, ड्रैगन सिटी में आपका स्वागत है। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? कहने में शर्म आती है, लेकिन मैं तुमसे मदद मांगने ही वाला था। कौन इतना साहसी है? हमारे युद्ध देवता तांग पर हाथ उठाने की हिम्मत। बताओ कौन था? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यंग मास्टर 2 थे। यंग मास्टर 2, अंदर आइए। रुको, क्या तुम पागल हो? क्या मैंने साफ नहीं कहा था? तांग परिवार का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम बहरे हो? ओ अवसरवादी, जो ऊपर चढ़ने की फिराक में रहता है, तुम्हारी मुझे सीख देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम कहो ना, क्या मैं गलत हूँ? बस करो, निकलो यहाँ से बाहर। मेरा जाना मुमकिन नहीं है। हालांकि मैं तुम्हें बताने आया हूँ, जल्द ही शाओइंग और मैं शादी करने वाले हैं। यह नामुमकिन है। सुनो, मेंढक चाहे सोना, भ्रम में जी रहे हो। हवाई किले, मैं यह मंजूर नहीं करता। पिताजी, आपकी मंजूरी की कोई अहमियत नहीं है। किस हक से? इतना घमंड। दूसरे भैया, आप लौट आए। और ये ग्रैंड प्रिसेप्टर एस्टेट के युवा मास्टर 2। तो आप ही युवा मास्टर 2 हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। आखिरकार आप जल्द ही मेरे ससुर बनने वाले हैं। बनावटी बातें छोड़ो। शाओइंग से आपकी शादी के बारे में मेरा पूरा समर्थन है। मिस तांग, जरूर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी? कभी नहीं। मैं जल्द ही शादी करने वाली हूँ भैया लूचेन से। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी शादी उसे मार देगी? अपनी सूरत देखो, कमजोर और बीमार जैसी। मुझे मार देगी? अभी हट कर रहे हो। देख रहा हूँ। मुझे तुम्हें परोसने दो। पहले एक एपेटाइजर। पिताजी, अभी मेरे पिता को छोड़ दो। उन्हें जाने दो। ये तो बस शुरुआत है। अपनी पसंद बताओ। तेरे बाप की जान या तेरी औरत की सलामती? लूचेन, तुम ठीक तो हो? मैं अपनी ताकत बर्बाद मत करो। तुम पहले ही जहर खा चुके हो। मेरे पिता को आजाद करो। मैं तेरा खेल खेलूंगा। मैंने सुना है तुम्हारे पास ब्लैक एम्परर टोकन है। कुछ दबदबा भी है, इसलिए मुझे ताकत चाहिए तुम्हें धमकाने के लिए। अब मुझसे बात करते वक्त घुटने टेको। और अगर मैं मना कर दूं? तो तुम नहीं करोगे। मेरे पिता को छोड़ दो। तू राक्षस है। घुटने टेकोगे या नहीं? ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। छोटा चेन, मत करो। मुझे छोड़ दो छोटा चेन। छोटा चेन। लूचेन, ब्लैक एम्परर टोकन की क्या कीमत है? अब तुम सिर्फ मेरे खिलौने हो। उसके हाथ पैर तोड़ दो। रुको, उसे छोड़ दो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। छोटा यिंग, मत करो। जाने मन, मेरे सामने किसी और मर्द की हिफाजत कर रही हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं जलन महसूस करूंगा? लूचेन, हम जैसे चींटियों से इतनी ताकतवर ताकतों का विरोध नहीं हो सकता।
मैं थक गई हूँ, मुझे बर्बाद होने दो। बस तुम सुरक्षित रहो, मुझे भूल जाओ। तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत किसने की? मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। तुम्हारा अंत निश्चित है, फिर भी इतना घमंडी हो क्या? पहले से ही अपने पिता का शोक मनाना चाहते हो? जब तक हो सके अपनी जान की कीमत समझो। मुझे धमकाने की हिम्मत। शाओ चेन, लू चेन, लू चेन, मैं ठीक हूँ। उसे ठिकाने लगाओ अभी। तुम क्या कर रहे हो? इससे दूर रहो। मत जाओ। पिताजी, शाओ चेन, मेरी इज्जत के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर मत लगाओ। खुद पर जोर मत डालो। यह लो, मैं इसे पी लूंगा। इस जन्म में मैं केवल लू चेन भिया से ही विवाह करूंगी। ताज पहनने वाले का सिर भारी होता है। तूफान के सामने खड़े होकर अनंत खतरे तुम्हें घेर लेते हैं। आपके शिष्य के रूप में मुझे एक शासक के रूप में उठना ही होगा। वह दिव्य श्रेणी से भी ऊपर उठ चुका है, शाही स्तर तक पहुंच गया है। महाराज, मुझे छोड़ दो, दया करो। तुमने नरक का द्वार चुना, स्वर्ग के मार्ग पर। शाओ चेन, दादाजी, बहुत बढ़िया। पिताजी, तुमने आखिरकार तरक्की कर ली है। पिताजी, श्री तो ग्रैंड प्रिसेप्टर के मैनर से हैं। तुमने आज उनका अपमान कर दिया। तांग परिवार का सर्वनाश हो गया। तुम निकम्मे हो। क्या मैंने तुम्हें अच्छी तरह नहीं सिखाया? एक आदमी को जीवन में इज्जत रखनी चाहिए। तुम कायर हो। पापा, मैं एक सम्मानित वॉरगॉड हूँ। क्या तुम्हें मुझे बदनाम करना ही है सबके सामने? फिर से मारो मुझे। अगर तुमने मुझे एक बार और मारा तो मैं अब क्या तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? अगर मैंने तुम्हें फिर से पीटा तो क्या होगा? ठीक है, तो मैं तुम्हें त्याग देता हूँ। तुम एक वॉर गॉड हो। भले ही तुम एक मार्शल होते, तब भी तुम मेरे बेटे हो। मुझे मारने की हिम्मत किसकी है? यंग मास्टर तू। मेरे पिता ग्रैंड प्रिसेप्टर हैं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? वो तुम्हें चुकता करवाएंगे। हमारे तांग मैनर में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत सिर्फ तुम्हारे प्रिसेप्टर ही नहीं, बल्कि खुद सम्राट भी यहाँ से स्ट्रेचर पर लेट कर जाएगा। इतनी बेशर्मी! तुम सम्राट की निंदा करते हो। मैं ये देशद्रोह रिपोर्ट करूंगा। तुम्हारा तांग कुल नष्ट हो जाएगा। हमें माफ कर दीजिए यंग मास्टर तू। मेरे पिताजी बूढ़े होकर सठिया गए हैं और बकवास बोल रहे थे। पिताजी, लू चेन, यंग मास्टर तू से अभी माफी मांगो, नहीं तो हमारा तांग परिवार खत्म हो जाएगा। तुम सबको देखो, कायरों, अगर मैं नहीं होता तो तांग परिवार बर्बाद हो गया होता। पिताजी, क्या आप अभी भी बड़े होने का रौब दिखा रहे हैं? बकवास, बेहुदा। बस इंतजार करो, बूढ़े बेवकूफ। पिताजी, सम्राट को रिपोर्ट करें। ड्रैगन सिटी का वो तांग परिवार का जीवाश्म, उसने महामहिम की निंदा करने की हिम्मत की। तुरंत सेना भेजो, उसकी पूरी वंशावली को मिटा देने के लिए। तुम खत्म हो गए, बूढ़े। जैसे ही मेरे पिता सम्राट को सूचित करेंगे, युद्धक विमान ड्रैगन सिटी पर हमला करेंगे और तुम सबको खत्म कर देंगे। हम निर्दोष हैं, मास्टर तू। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो बूढ़ा मूर्ख था जिसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। मास्टर तू, हम भाई हमेशा आपके प्रति वफादार रहे हैं। मेरे आदेशों का पालन करो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मेरी अवज्ञा करो और मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। तुम दोनों को देखो, दयनीय आदमी होने के नाम पर कलंक, बेकार, कायर कचरा। दादाजी, अगर उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया तो मैं उनसे जान की बाजी लगा दूंगा। बहादुर लड़का शाओ चेन। जब नॉर्दर्न कैपिटल के जेट आएंगे तब देखेंगे तुम कितने सख्त बनते हो। मैं शर्त लगाता हूँ, जब वो नॉर्दर्न कैपिटल के विमान आएंगे वो तुम्हारे लिए आएंगे। बकवास! मेरे पिता महान प्रिसेप्टर हैं, सम्राट के पसंदीदा। वे मुझे क्यों गिरफ्तार करेंगे? ठीक है, रुको।
पहले मैं एक कॉल कर रहा हूँ। हेलो, चाय पीना बंद करो। तुम्हारे बेडो के बड़े लोग मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। क्या तुम भी आ रहे हो शो देखने? संयोग से मेरे पास बेडो में कनेक्शन है। देखते हैं कि क्या वे मेरे लिए अच्छी बात कर सकते हैं। भले ही तुम जानते हो वहाँ कुछ बड़े लोगों को या कनेक्शन रखते हो, क्या वे महान प्रिसेप्टर का मुकाबला कर सकते हैं? पिताजी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम इस छोटे से कस्बे को भी ठीक से संभाल नहीं सकते और तुम हमारी तुलना करने की हिम्मत करते हो। सफलता, प्रसिद्धि, सम्मान, सब मेरे जीवन में। किसे पता था कि हमारे परिवार में इतनी बदनामी पैदा होगी जैसे तुम। बदनामी? मैं तो शक्तिशाली युद्ध देवता हूँ। मैं कैसे बदनाम हूँ? बूढ़े मूर्ख, क्या तुमने कभी 5 अच्छे भोजन किए हैं? तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? मुक्ति से परे। कौन बचाने से परे है? सम्राट की जय हो। महाराज, व्यक्तिगत रूप से क्यों आए? सम्राट की जय हो। लोंग आउतियान मार्शल तांग को नमस्कार करता है। महाराज, क्या आप पागल हैं? ये बूढ़ा यहाँ आपकी महिमा का अपमान किया। उसने शाही गरिमा को अपवित्र किया। सम्राट का अपमान करने की हिम्मत। बाकी लोग उठ सकते हैं। तू हूँ, रिपोर्ट करो। उसने क्या बदनामी की बात कही? महाराज, उसने दावा किया भले ही आप तांग्स के पास आते, आप ताबूत में लौटते। वह बिल्कुल सही कह रहा है। मेरी तो बात ही छोड़ दो। दुनिया का कोई भी इंसान तांग शुआई के सामने अकड़ दिखाने की कोशिश करेगा तो स्ट्रेचर पर ले जाया जाएगा। महाराज, आप कह रहे हैं कि ये तांग शुआई है? पिछली सदी में 3 ताकतवर शख्सियतें उभरी। पहले वह युद्ध देवता जिन्होंने अकेले ही नौराष्ट्र गठबंधन को पीछे धकेल दिया जब उन्होंने हमारी सीमाओं पर हमला किया, हमारे देश की रक्षा की। दूसरे, जब आतंकवाद बढ़ गया और दुनिया अंधकार में डूब गई, काले सम्राट नाम के एक व्यक्ति ने काले सम्राट हॉल की स्थापना की। सिर्फ 3 साल में उसने सैकड़ों आतंकवादी समूहों को खत्म कर दिया, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तीसरे, मेडिसिन वैली के सन्यासी कुख्यात खलनायकों के बारे में सुनकर लोगों को बुराई से मुक्त करने निकल पड़े। उन्हें सजा के तौर पर घाटी में कैद कर दिया और चमत्कारी चिकित्सा कौशल से उन्होंने गरीबों और कमजोरों की जान बचाई। दिव्य हाथ के नाम से मशहूर हुए। दरअसल ये तीनों लोग एक ही व्यक्ति हैं और यह व्यक्ति वही है जो हमारे सामने खड़ा है। ड्रैगन कंट्री का नंबर 1 हंसमुख आदमी तांग शुआई। क्या कहा आपने? आप कह रहे हैं कि वह युद्ध देवता, काला सम्राट और दिव्य हाथ है? नहीं तो मैं उनसे मिलने खुद क्यों आता? तांग शुआई। तांग शुआई, दया करो। तांग शुआई, मैं अंधा था और नहीं जानता था कि आप कौन हैं। चूंकि तुम अंधे थे तो तुम्हारी आंखों का क्या फायदा? निकाल दो उन्हें। क्या उसने तांग शुआई का अपमान किया था? उसने ग्रैंड ट्यूटर के बेटे होने का फायदा उठाकर मेरी पोती को छीनने की कोशिश की और मेरे पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी। इस तरह के दुष्ट लोगों को जीने नहीं देना चाहिए। बेशर्म। तुम्हारी तांग शुआई के प्रति इतनी बेअदबी करने की हिम्मत? उसे ले जाओ, उत्तर राजधानी जेल में बंद कर दो। तांग शुआई, मैं गलत था। मैं गलत था। तांग शुआई, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। तुम जैसे नीच खलनायक को कैसे छोड़ा जा सकता है? इसे ले जाओ। मार्शल तांग, मैं गलत था। मैं आपसे विनती करता हूँ। मार्शल तांग। और मेरा यह अवज्ञाकारी पुत्र किसी नैतिक सिद्धांत का पालन नहीं करता। वह हमारे राष्ट्र की रक्षा करने के योग्य नहीं है। महाराज, कृपया उसकी युद्ध देवता की उपाधि वापस ले लें। चूंकि मार्शल तांग ने अनुरोध किया है, उसकी युद्ध देवता की स्थिति छीन लो और साधारण नागरिक बना दो। पिताजी, मैं आपका अपना खून मांस हूँ। क्या आपको मेरे बुरे वक्त में ही मुझे धक्का देना है? बाहर निकलो। मैं इस नाकाबिल बेटे को नकारता हूँ। ठीक है, आप मुझे अपना बेटा नहीं चाहते तो मुझे ऐसे पिता की जरूरत नहीं। बस, हमारा यहाँ का काम पूरा हो गया है। मैं विदा लेता हूँ। रुको। आपकी क्या आज्ञा है मार्शल तांग? दुनिया 1 महीने के भीतर बदल जाएगी। यह मेरे पोती का पति है। पहले से ही सम्राट स्तरीय शक्ति प्राप्त कर चुका है। अगर वह हमारी सेना में शामिल हो जाता है, वह ड्रैगन नेशन को 1 सदी तक फलता फूलता रखेगा। इतनी कम उम्र में सम्राट स्तरीय शक्ति प्राप्त करना, ऐसी शक्ति आपके युवाकाल से भी बढ़कर है। ऐसी शक्ति आपके युवाकाल से भी बढ़कर है। ऐसी प्रतिभाओं के साथ हमारा ड्रैगन नेशन धन्य है। उत्तम। मैं तुम्हें सर्वोच्च दिव्य ड्रैगन नियुक्त करता हूँ। तुरंत उत्तरी राजधानी में रिपोर्ट करो। आपका धन्यवाद महान सम्राट। विदा मार्शल तांग। दादाजी, आप इतने अद्भुत कैसे हैं, इतने प्रतिष्ठित खिताबों के साथ? यहाँ तक कि सम्राट भी आपका गहरा सम्मान करते हैं। आप तो बुजुर्ग हो चुके हैं। आपने अनगिनत चीजें अनुभव की हैं। कुछ दंतकथाएं होना स्वाभाविक नहीं है? दादाजी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ही मेरे गुरु थे। किस गुरु की बात कर रहे हो? मैंने दिव्य हस्त के पास सालों तक शिष्यत्व किया, खलनायकों की घाटी में प्रशिक्षण लिया। कभी उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे गुरु होंगे।
सच में? तुमने इतने लंबे समय तक उनके साथ प्रशिक्षण लिया, तुमने उन्हें कैसे नहीं पहचाना? दादाजी हर दिन मास्क पहनते थे, मैं कैसे जान पाता? इसके अलावा वे एक घुमंतू मार्शल आर्ट्स गुरु हैं, वे अपनी आवाज को पूरी तरह बदल सकते हैं। दादाजी, पापा, अब आप और आपत्ति नहीं करेंगे ना? नहीं, कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल नहीं। परिवार के फैसले हमेशा दादाजी ही लेते हैं। तुम बेकार के मूर्ख, यह बिल्कुल सही व्यवस्था तुम्हारे कारण लगभग बर्बाद हो गई। मैं अब घोषणा करता हूँ कि तांग परिवार का मुखिया यिंग होगी। लेकिन मैं यह उचित नहीं है पापा, यिंग तो एक लड़की है, किसी भी महिला ने कभी हमारे परिवार का नेतृत्व नहीं किया। इसमें गलत क्या है? तांग परिवार के पुरुष सब के सब नाकारा हैं। अब हमें परिवार को संभालने के लिए अपनी महिलाओं पर निर्भर रहना होगा। अपनी गलतियों पर विचार करो यिंग, यह मामला तय हो चुका है। लेकिन दादाजी, मैं अभी भी छोटी हूँ, दुनियादारी का अनुभव नहीं है, मैं यह नहीं कर सकती। डरने की जरूरत नहीं, चेन तुम्हारी सहायता करेगा। वह अब दिव्य सेनापति है और मैं अभी भी यहाँ हूँ। कोई भी तुम्हें तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। यिंग, इस भूमिका को स्वीकार करो, मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करूंगा। खैर, ठीक है फिर। अब जल्दी से तैयारी करो शादी की, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारी शादी पर शराब पीने का। दादाजी, क्या आप मेरी और यिंग की शादी में आ सकते हैं और वहां दिखाई दे सकते हैं? क्या मतलब? दादाजी सुनिए, आप युद्ध देव हैं, काला सम्राट हैं और देव हस्त हैं, यहाँ तक कि सम्राट भी आपका गहरा सम्मान करते हैं। अगर आप संदेश भेजें, दुनिया भर के ताकतवर लोग हमारी शादी में आएंगे हमें बधाई देने के लिए। चेन पर बहुत अधिक ध्यान जानलेवा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। छाया में दुश्मन से बचाव करना मुश्किल होता है। विनम्र और सतर्क रहो। खुले हमले से बचना आसान है, छुपे हुए हमले से बचाव करना मुश्किल। मैं समझ गया दादाजी, मैं कम प्रोफाइल रखूंगा। बातें बहुत हो गईं, जल्दी करो और अपनी शादी की तैयारियां करो। ठीक है, जब समय आएगा मैं तुम्हें कुछ खास दूंगा। वह क्या है? तब देख लेना। पापा, अगर आप इतने सक्षम हैं, तो टैंग परिवार की मदद क्यों नहीं करते? कैसी मदद? हमारे परिवार को एक शीर्ष स्तरीय कुल बना दो। सालों से हमें दूसरों द्वारा परेशान किया जा रहा है। अपना असली रूप दिखाना बुरा नहीं है। भाई लुचेन, आज रात क्या आप मेरे साथ रह सकते हैं? घूरना बंद करो, चलो चलते हैं। हे भगवान, अरे वाह, ये नौजवान, हे भगवान। यह ठीक नहीं है। इसमें क्या बुराई है? हम जल्द ही शादी कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद मैं और इंतजार नहीं कर सकती। जोश भरी एक रात, एक पल भी बर्बाद नहीं करना है।